हेलो स्टूडेंट। सो फर्दर मूव करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन के अंदर और आज अपना हाइड्रोकार्बन का थर्ड क्लास होगा। ठीक है, तो इससे पहले जो दो लेक्चर्स हुए हाइड्रोकार्बन में उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया। मैंने आपको एडिशन रिएक्शन सिखा दिया, एडिशन रिएक्शन एल्कीन पे होता है, एल्काइन पे होता है, ये इन्फॉर्म कर दिया। और फिर मैंने आपको बहुत सारे एडिशन रिएक्शन जैसे H2 का एडिशन, ठीक है, जैसे HX का एडिशन, ये सभी मैंने सिखा दिया। ठीक है, तो चलिए फर्दर मूव करेंगे। आज के क्लास में अपन और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे हाइड्रोकार्बन के अंदर। और एक बात मैं आपको आगे क्लियर कर दूं कि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स है ना वो थोड़े लेंदी होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन भी अपने आप में लेंदी है, नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा वो भी अपने आप में लेंदी है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके हो सकते हैं एक लेक्चर और आए, एक दो लेक्चर हो सकता है इसके आए, तो प्लीज आप पेशेंस रखिएगा और पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चले अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जाके सभी लोग ज्वाइन हो जाना। आई थिंक आप लोग ज्वाइन हुए होंगे, जो लोग नहीं हुए जाके ज्वाइन हो जाना, बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर अभी तक आपने क्लास नोट्स और क्लास नोट्स प्लस प्रैक्टिस मटेरियल के अंदर इनरोल नहीं हुआ है तो उसमें भी इनरोलमेंट ले लीजिए, बिकॉज आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपके कमिंग एग्जामिनेशन, दैट इज आपको WBJ, साथ में आपको जेईई मेंस के अंदर भी। ठीक है, प्रॉपर डिजाइन मटेरियल है WBJ के लिए, आप लोग जाके इनरोल हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, जाके फिल कर देना। ठीक है, चले अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया केमिस्ट्री तो मैं स्टोरी बना के सिखाऊंगा आपको। ठीक है, केमिस्ट्री को मैंने साइड कर दिया, मैं तो सिर्फ स्टोरी बनाऊंगा, आम जन की भाषा में बात करूंगा, वैसे ही आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चले पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसी को थोड़ा बहुत रिवाइज करते हुए मूव कर रहा हूं। एडिशन ऑफ HX, मैंने आपको बोला था एडिशन ऑफ HX जब सिमेट्री एल्कीन हो, सबसे पहले तो या तो एल्कीन का घर टूटेगा या तो एल्काइन का घर टूटेगा, मतलब एल्कीन और एल्काइन पे ही एडिशन रिएक्शन होगा, एल्केन पे नहीं होगा। ये मैंने फर्स्ट क्लास के फर्स्ट स्टार्टिंग मिनट में ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, अच्छा एक मिनट सर, अगर कल को HX का एडिशन दिया है, अब एल्कीन भी दुनिया में दो प्रकार की होंगी। एक तो दिखने में एक जैसे, मतलब किधर से भी देखो, लेफ्ट से देखो, राइट से देखो, अप से देखो, डाउन से देखो, कैसे भी देखो एक ही जैसी दिखेंगी, वैसे एल्कीन को सिमेट्री एल्कीन बोलेंगे। और जब सिमेट्री एल्कीन होगा ना तो सबसे बेसिक फंडा पकड़ने का क्या देखना, हाइड्रोजन मैक्सिमम केस में दोनों पे इक्वल होगा। जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन इक्वल हो तो सिमेट्री है, सिमेट्री का फंडा अलग है। आपने देखा लेफ्ट साइड से अलग, सॉरी एक और राइट साइड से एक जैसा दिख रहा है, सिमेट्री है। ठीक है, ऊपर से देखा नीचे से देखा एक जैसा दिख रहा है, सिमेट्री एल्कीन है। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा हो गया तो अपने पसंद की पोजीशन चुन लो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है HCl जब टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। ओके सर, सबसे पहले अटैक होगा H प्लस का। अब H प्लस जब अटैक करने जाएगा एक तो कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे मेरे को ये बताना, क्या यही दोनों से मतलब होगा अपन को पूरी कहानी में, बाकी सभी लोग साइलेंटली बैठ के खेल देख रहे होंगे। ठीक है, सिर्फ एल्कीन वाले लोग पार्टिसिपेट करेंगे, बाकी सब लोग सर ये भी तो एल्कीन है बट ये बेंजीन है, बेंजीन पे एडिशन रिएक्शन होगा तो बड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी, एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगा उसका, और करना चाहेगा क्या, नहीं एरोमेटिक स्टेबल है उसके घर में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो। ये तो एक बच्चा यहाँ पे भी सर एल्कीन तो ये भी है, ये सर्कल थोड़ी मैं इसको समझता हूँ, इसको तो मैं पाई बॉन्ड समझता हूँ। हाँ, लेकिन एरोमेटिसिटी लूज नहीं करेगा, इसलिए बेंजीन पे एडिशन रिएक्शन बहुत रेयरली होता है। ठीक है, अच्छा अब सर इस पे अटैक कराऊं कि इस पे अटैक कराऊं, एक तो सिमेट्री नहीं है सर, अगर सिमेट्री होता तो अपने पसंद के पोजीशन चुन लेता। अगर मेरे को इस पोजीशन से प्यार होता तो मैं यहां पे अटैक कर देता, अगर मेरे को इस पोजीशन से प्यार होता तो मैं यहां अटैक कर देता, लेकिन आज के दिन सिमेट्री तो नहीं है सर। अच्छा जब सिमेट्री नहीं होता है तो मार्कोनिकॉफ रूल लगता है, मैंने ये भी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, केमिस्ट्री के कुछ दिन क्लास हो गया तो आई थिंक आप लोग भूल गए होंगे सारी चीजें, थोड़ा रिवाइज भी करा दे रहा हूं इस क्लास में। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल ने बोला बेटा झगड़ा करने की जरूरत नहीं है दोनों कार्बन, मैं आता हूं सामने एक रूल बना के। उसने पूछा क्या रूल बनाया हो, तो उसने बोला जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन वहीं पे जाएगा, मतलब हाइड्रोजन देखेगा किसके पास मेरी प्रजाति के लोग ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा वहीं पे जाकर हाइड्रोजन चिपक जाएगा। अच्छा एक मिनट, अब एक बच्चे ने देखा यहाँ तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ तो दोनों पे हाइड्रोजन भी सेम है, अब क्या करूं। अब दिमाग दिमाग कि आप बेसिक्स तो नहीं भूल गए हो, बेसिक्स क्या है सुनना। अगर कल को मैंने इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया, अब एज्यूम करेंगे अगर मैंने इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया, और एज्यूम एक स्टेप आगे करते हैं, मन में एज्यूम करते हैं, अगर मैंने इसको हाइड्रोजन दिया तो पॉजिटिव चार्ज किस पे जाएगा, इस पे, क्योंकि घर तो इसका भी टूटेगा ना, तो इसको तो हाइड्रोजन मिल गया, इसको क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। मैंने आपको सिखाया था जिसको कुछ नहीं मिलेगा उसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, रिंग एक्सपेंशन में भी ये बात मैंने बोली थी। ठीक है, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज मिला ठीक है, लेकिन अगर कल को मैंने इस पे हाइड्रोजन चिपकाया ना तो पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा इसको, तो
सर उससे क्या होगा? अब सोचो दिमाग लगा के, अगर इसको पॉजिटिव चार्ज मिल गया, इधर सभी लोग पाई बॉन्ड है, ये तो इंतजार ही कर रहा है कोई पॉजिटिव यहाँ पे आए और मैं यहाँ से रेजोनेंस दिखा दूं। तो इस वाले पोजीशन पे मैं क्या लिख दूं कि अगर कल को पॉजिटिव चार्ज आया ना तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बनेगा यहाँ पे। क्यों? अरे यहां से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना। तो सर ऐसे सोचना है, हाँ आप बेसिक मत भूल जाना, मेन फंडा है मेरे को स्टेबल बनाना, क्योंकि मैंने बोला था रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट स्टेबल होगा, ये मैंने कहीं जीओसी में बोला था। इसलिए मेन फंडा होता है, वो रूल वगैरह कुछ नहीं होता, मेन फंडा तो यही होता है कि स्टेबल बनाना होता है अपन को, ठीक है। तो अगर कल को सिमेट्री भी नहीं हुई, सिमेट्री होगी तो अपने पसंद की जगह चुन लूंगा, ठीक है। सिमेट्री भी नहीं हुई और मार्कोनिकोव रूल भी फेल हो रहा है, तो फिर ऐसे चेक करेंगे पोजीशन में, कहीं ये वाला पोजीशन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, ये वाला पोजीशन कहीं ज्यादा स्टेबल तो नहीं है, जो ज्यादा स्टेबल होगा उस पर मैं अटैक कराऊंगा। किसका? पॉजिटिव चार्ज का अटैक कराना है यहाँ पे, हाइड्रोजन का नहीं कराना, यहाँ पॉजिटिव बनाना है, ये भी ध्यान से सुनना। तो यहाँ पॉजिटिव तब बनेगा ना जब आप हाइड्रोजन को यहाँ पे अटैक कराओ। तो मैं हाइड्रोजन को कहा, हाइड्रोजन भैया आप यहाँ पे चिपक जाओ, अगर ये यहाँ पे चिपके तो दुनिया को प्रोडक्ट क्या दिखा देखना, ये अपना बेंजीन रहा, ओके, और यहाँ पे सी एच जो मेरे को बनाना था, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन चिपक गया तो ये CH2 हो जाएगा, और ये यहाँ से CH3 है ही, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज। एक बच्चे ने बोला सर एक मिनट, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तो इंडक्टिव इफेक्ट होता, हाँ लेकिन रेजोनेंस ज्यादा स्टेबल होता है ना, हाँ अच्छा, तो सर मार्कोनिकोव रूल फेल होगा, तो ऐसे सोचेंगे। हाँ अब कौन आ गया? अब Cl-, की तो किस्मत बहुत खराब होती है, ये इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता, जहां पॉजिटिव होता है इस पे ज्यादा सोचना ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, उस पे जाके चिपक जाएगा। तो इसको थोड़ी देर के लिए PH लिख दूं ताकि स्पेस मेरे पास नहीं है, CH और यहाँ पे CH, और यहाँ पे हो गया आपको CH2 और CH3। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट और रुकिए, ये जो प्रोडक्ट मिला मेरे को, ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, हाँ क्योंकि ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा बनेगा, मार्केट में ज्यादा बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। और कल को सर कोई बच्चा जिसको नहीं पढ़ा लिखा नहीं है इतना, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज वगैरह गलती से यहां अटैक करा देता तो हाइड्रोजन की, पॉजिटिव यहां बनाता और Cl यहां लिखता तो स्टेबल नहीं होता, तो माइनर प्रोडक्ट होता। ये सभी बातें मैं आके सामने रख चुका हूं ऑलरेडी पिछले क्लासेस में। अच्छा सर यार रीअरेंजमेंट भी होती है, आपको पता है कि मुझे स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना होता है तो रीअरेंजमेंट करना होता है, लेकिन यार रीअरेंजमेंट होगी नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं, आप ध्यान से देखो तो यहीं पे सबसे ज्यादा स्टेबलाइजर है जो स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये बनने वाले कार्बोकेटायन पहले से स्टेबलाइज है, हाँ तो नहीं घूमेगा नहीं, तो इसको दुनिया बोलती है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। एक क्वेश्चन मैंने कराया स्टार्टिंग ऑफ द 10 मिनट्स क्लास में, मैंने आपको 5 मिनट रिवाइज करा दिया, ठीक है। चले अब इतना टाइम नहीं दूंगा, ये क्वेश्चन क्या इजी है। एक बच्चा सोच रहा है सर इजी कहाँ है, किस पे अटैक करेंगे, ये रिंग है, अटैक के लिए सबसे पहले वो 2 लोगों को चुन लो जिनको खेल से मतलब है, बाकी सभी तो ऑडियंस होंगे जो देख रहे होंगे चुपचाप। क्या इनको मतलब है यही वो मेरे 2 प्लेयर हैं? कैसे पता चल जाता है सर आपको कि यही वो 2 प्लेयर है? अरे यही तो एल्कीन है ना मेरा, हाँ तो एल्कीन ही तो एडिशन रिएक्शन में जाएगा, तो मेरे एल्कीन 2 प्लेयर हो जाएंगे, हाँ तो ये कार्बन और ये कार्बन, झगड़ा होगा क्योंकि सिमेट्री तो है नहीं, तो पसंद की जगह तो मैं चुन नहीं सकता, अब झगड़ा होगा। अगर झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा बताना मेरे को। ये कार्बन से बात करते हैं, इसके बाद 2 हाइड्रोजन, ये कार्बन में तो सर मेरे को हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा, दिखेगा भी नहीं आपको, आपको सोचना पड़ेगा। एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं, एक हाथ इधर दे दिया, एक हाथ इधर दे दिया और 2 हाथ इधर दे दिया, चारों हाथ खर्च, तो हाइड्रोजन से क्या मिलाएगा? तो इस पोजीशन पे तो एक हाइड्रोजन है ही नहीं, एक भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो कहीं ना कहीं हाइड्रोजन को ये ले जाएगा। अगर ये हाइड्रोजन को ले गया तो कहीं दुनिया को यहाँ पे CH3 दिख रहा होगा, हाँ, और यहाँ पे देखो तो कहीं अपना ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये तो सभी ऑडियंस थे चुपचाप देख रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव आके चिपक गया, अब जैसे ये पॉजिटिव आके चिपका ना, ये ऑडियंस जो बन के बैठा था ये बोलेगा अब मैं खेलने लगूंगा। मैं पूछूंगा क्यों क्यों खेलने लगेगा? क्योंकि ये बोलेगा ये मैं रिंग हूं, तो रिंग हो तो क्या हुआ, अगर ये रिंग है और रिंग के पास में पॉजिटिव चार्ज देख के रिंग अपने हाथ खड़े कर देता है, मैं अब खेलूंगा, क्यों? मैं अपने आप को एक्सपेंड करूंगा, रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि आपका मेन मोटिव तो स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है ना, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना मतलब रिंग को एक्सपेंड करना। हाँ ये कब सीखा सर? पिछले क्लास में, रिंग एक्सपेंशन में। स्टेबल कार्बोकेटायन अपने आप को बनाना होता है, तो कितने लोग पता है अगली बारी रीअरेंजमेंट होगा, और रिंग एक्सपेंशन भी अपने आप में रीअरेंजमेंट का पार्ट है, तो रिंग एक्सपेंशन हो गया। आई कहानी समझ में? कैसे होगा? अब कैसे होगा ये बताओ, रिंग एक्सपेंशन सिखा रखा है,
जो स्टूडेंट पिछले क्लासेस को देखें सिखा रखा है। क्या ये डंडा तोड़ देते हैं? अगर ये डंडा को तोड़ दिया तो बोला इस पे चले जाओ बेटा, पॉजिटिव वाले पे। अगर ये पॉजिटिव वाले को इस पे चला गया तो पॉजिटिव कहां जाएगा? ये डंडा टूटा लेकिन इस कार्बन को कोई तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ तो इस कार्बन को होगी, तो पॉजिटिव चार्ज उठ के यहां पे आ जाएगा। ओके, तो अगला जो बना दूं, डायरेक्ट बना दूं क्या? ये डायरेक्ट बना देता हूं, ठीक है, बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा दिखा, ऐसा, और यहां पे जाके जुट गया। ओके, और पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां आ गया और CH3 कहीं यहां आ गया। अब Cl के ऊपर तो कोई चॉइस ही नहीं होता है, Cl माइनस क्या करेगा, जहां पॉजिटिव देखेगा वहीं पे अटैक कर देगा, तो Cl माइनस कहीं यहां पे अटैक कर देगा। ओके, और जो अपना कंपाउंड बन जाएगा ये CH3। ओके, एक मिनट, और यहां से देखो तो मेरे को ये अब सुंदर बना लेना, ठीक है, और यहां पे हो गया आपको Cl। आ रही है कहानी समझ में? ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ मेरे को पता नहीं, तो बहुत बढ़िया स्टेबल है, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। माइनर कैसे बनेगा? एक तो एंटी मार्कोनिक रूल लगा के माइनर बना लोगे, हाँ, एक यहां पे भी अगर अटैक किया ना तो ये भी माइनर प्रोडक्ट होगा। सबसे ज्यादा माइनर तो ये होगा एंटी मार्कोनिक रूल वाला, ये सबसे कम बनेगा। एक और प्रोडक्ट बन सकता है, अगर कल को आपने क्लोरीन को यहां पे अटैक करा दिया, रिंग एक्सपेंशन नहीं किया और यहां पे अटैक करा दिया, वहां से भी एक प्रोडक्ट मिलेगा सर, हाँ, तो एक प्रोडक्ट यहां से मिलेगा, एक प्रोडक्ट अगर आपने एंटी मार्कोनिक रूल लगा दिया वहां से मिलेगा, और एक प्रोडक्ट ये मिला, तो एक मेजर दो माइनर। कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ देता है, ठीक है, कि कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं ये भी बताओ मेरे को। ओके, चले आगे मूव करता हूं। अगला क्वेश्चन, ये तो आप ही कर दोगे। कितने लोग पता है सिमेट्री नहीं है, पसंद की जगह नहीं चुनूंगा, ठीक है, देख के ही पता चलता है सिमेट्री, उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है, कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, देख के पता चलता है सिमेट्री। ओके, अच्छा, H प्लस Cl माइनस है, झगड़ा किन में होगा? प्लेयर्स कौन को सबसे पहले प्लेयर सेलेक्ट करना होगा भैया आपको, सबसे पहले प्लेयर सेलेक्ट। क्या ये मेरे दो प्लेयर हैं जो खेलेंगे, बाकी सब ऑडियंस? वो बाद में एक्टिव हो जाए वो अलग की बात है। अरे बाद में अगर किसी खिलाड़ी ने मारा और स्टेडियम में किसी के पास कैच चला गया, कोई ऑडियंस ने पकड़ लिया, वो अलग कहानी है, लेकिन सबसे पहले मैच स्टार्ट होने से पहले सभी ऑडियंस तो खाली देख रहे होंगे ना, ठीक है। अच्छा, तो अगर H प्लस और Cl माइनस आया तो H प्लस अब सोच रहा है कहां अटैक करे, यहां पे कर दे क्या? हाँ, जिन्होंने सोचा उन्होंने बोल दिया भैया मार्कोनिक रूल, क्योंकि इसके घर में ज्यादा हाइड्रोजन है, अगर इसके घर में ज्यादा हाइड्रोजन यहीं चिपकेगा। बार बार बोल रहा हूं ये बात, CH3 यहां पे कार्बन, यहां पे हो गया CH3, और ये भी बोल रहा हूं जिसको कुछ नहीं मिला इसको तकलीफ हो गई ना, घर इसका भी टूटा। अरे ये एक बॉन्ड है जो इससे मिलकर और इसमें इससे मिलकर बना है, अगर इसको आपने हाइड्रोजन दे दिया, घर इसका भी टूटा, इसको हाइड्रोजन दे दिया, इसको क्या दोगे? पॉजिटिव चार्ज। और यहां ऑलरेडी एक क्लोरीन है, आप चेक कर लो, थोड़ी देर के लिए यहां रुको, 1 मिनट के लिए रुको मिनिमम, और चेक कर लो कहीं रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। सर देख लेता हूं, अगर इस पॉइंट रीअरेंजमेंट कैसे देखते हैं, आसपास देखते हैं, अगर इसको यहां भेज दिया तो होगा ही नहीं, वैसे भी आप देख रहे हो 2 डिग्री है, और मैंने आपको सिखाया था 2 डिग्री, और यहां पे भेजूंगा तो 1 डिग्री होगा, यहां पे भी भेजूंगा तो 1 डिग्री होगा, तो 1 डिग्री से तो 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो बताना मेरे को कौन सा कार्बोकेटायन बना, इट इज नॉन क्लासिकल, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी स्टेबल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लासिकल में होता है जो स्टेबल नहीं है, जिसको अपन बना सकते हैं रीअरेंजमेंट करके, उसको दुनिया क्लासिकल कार्बोकेटायन बोलती है, ठीक है। तो यहां से देखो तो क्लोरीन कहां अटैक करेगा, क्लोरीन माइनस, इससे पूछोगे कहां, तो ये बोलेगा कोई चॉइस ही नहीं छोड़ते हो मेरे लिए, मैं तो जहां पॉजिटिव होऊंगा वहां जाके अटैक करूंगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा अपन को CH3 Cl, और यहाँ पे हो गया CH3 और यहाँ पे Cl। ओके, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बताना मेरे को कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर या माइनर? मेजर। माइनर प्रोडक्ट आप खुद से बना रहे होगे, कैसे बनेगा माइनर प्रोडक्ट? एंटी मार्कोनिक रूल लगा के, अगर आपने यहां पे अटैक किया तो मार्कोनिक रूल, ठीक है, और अगर आप यहां पे अटैक कर देते तो एंटी मार्कोनिक रूल होता, हाँ, और उससे बनने वाला प्रोडक्ट भी माइनर होता। आइए आगे की बात करते हैं, ठीक है। परऑक्साइड इफेक्ट, ये भी खेल इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डिफरेंट है, समझना। बोला है कभी भी आप HBr के साथ, अभी तक आप HCl देख रहे थे, HBr भी देखते तो चलता, क्योंकि CCl4 के साथ HBr होता, लेकिन अगर कल को किसी ने ना ये सेट दे दिया, क्या ये फिक्स्ड सेट है, यही होना चाहिए? अगर कल को HBr के साथ किसी ने H2O2 दे दिया, या फिर इसका जुड़वा भाई R2O2 को भी दे दिया, अरे H2O2 बोले R2O2, R क्या है? अल्काइल ग्रुप, तो H2O2 दे दिया या R2O2 दे दिया, ये H2O2 को क्या बोलते हैं सर? परऑक्साइड। अच्छा, इसीलिए टॉपिक का नाम है परऑक्साइड इफेक्ट। हाँ, ये क्या इफेक्ट लगाता है सर?
मैकेनिज्म बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। मैं सिर्फ आपका उतना ही सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिससे आपका काम चल जाए, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मैं केमिस्ट्री में आपको पीएचडी नहीं कराने वाला बिकॉज 1 से 2 महीने टाइम बच गया, और मैथ्स का कोर्स भी चल रहा है अपन, वो भी मैं ही पढ़ा रहा हूं, तो मैथ्स भी देखना है, केमिस्ट्री भी देखना है, सिर्फ कम टाइम है। इसलिए प्लीज वो बच्चे सर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सभी क्वेश्चन मत पूछना। वो पूरा 1 साल आपको केमिस्ट्री पढ़ाता ना, तो पूरा डिटेल पढ़ाता, हाँ ये क्यों ऐसा करेगा, कैसे यहाँ पे ऐसा हो गया, पूरा मैकेनिज्म दिखाता आपको, लेकिन उसका भी टाइम नहीं है, ये आप भी मानते हो। तो सिर्फ मैं इतना ही पढ़ाऊंगा जिससे आपके क्वेश्चंस बन जाए बस, ओके। अच्छा, इसमें बोला गया कि कभी भी ये हो ना HBr और R2O2, तो बाकी सब में आप मार्कोनी को फ्रूल लगाओगे, मार्कोनी को फ्रूल लगाने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप स्टेबल प्रोडक्ट बोलोगे, माने मेजर प्रोडक्ट बोलोगे। लेकिन इस बार एंटी मार्कोनी को फ्रूल लगाना, और एंटी मार्कोनी को फ्रूल लगा के जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उसको दुनिया को बोलना कि वो मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों सर, बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बोल चुका हूं, क्रैश कोर्स है, ठीक है। अच्छा, मतलब सर एक मिनट, अगर बाकी सब केसेस होंगे तो मार्कोनी को फ्रूल लगाऊंगा और दुनिया को बोल दूंगा यही मेरा मेजर प्रोडक्ट है, हाँ। इस वाले केस में उल्टा, हाँ, मतलब एंटी मार्कोनी को फ्रूल लगा के बोलूंगा मेजर बना, तो एक बच्चा क्लास में खड़ा होकर बोला सर मार्कोनी को फ्रूल लगाओगे और आप दुनिया को बोलोगे माइनर प्रोडक्ट बना, हाँ सर। सिर्फ इसी केस में कि बाकी और भी ऐसा कोई है? नहीं, सिर्फ इसी केस में जहां H2O2 होगा, बट ध्यान रहे HBr भी होना चाहिए। मतलब सर HCl के साथ H2O2 दे दिया तब नहीं, नहीं HF के साथ H2O2 दे दिया तब नहीं, नहीं सिर्फ HBr के साथ ही H2O2 होना चाहिए तब भी, ठीक है। अच्छा, तभी पर एक साइड इफेक्ट लगेगा। अगर लगेगा तो बताना एंटी मार्कोनी को फ्रूल कैसे लगाते हो। आओ आज के दिन एंटी मार्कोनी को फ्रूल भी दिखा देता हूं। एंटी मार्कोनी को फ्रूल मतलब जो हाइड्रोजन के मामले में गरीब होगा ना, उस पे जाके हाइड्रोजन चिपकेगा। हाइड्रोजन के मामले में ये गरीब है, इसके पास एक ही हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जाके यहां चिपका। अगर हाइड्रोजन जाके यहां चिपका तो CH3 CH2, इसको कुछ नहीं मिला तो इसको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ले ले बेटा पॉजिटिव चार्ज, ले लिया, ठीक है। अच्छा, अगली बार आपको दिखेगा ब्रोमीन नेगेटिव। ब्रोमीन नेगेटिव से पूछोगे कहां, तो ये बोलेगा का इस क्यों पूछते हो, पूछ के मेरा इंसल्ट क्यों करते हो, मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, जहां पॉजिटिव होगा वहीं जाकर अटैक करूंगा, तो मैं यहां पे जाकर अटैक कर दिया। तो दुनिया को दिखा प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 और Br। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, दिखा। अच्छा सर, ये प्रोडक्ट बना, ये एंटी मार्कोनी का फ्रूल लगा के बनाया आपने, हाँ, मतलब जहां कम हाइड्रोजन था वहां आपने अटैक किया, हाँ। तो सर ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, हाँ। तो माइनर क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट तब बनेगा ना जब अपन इस वाले पोजीशन पर अटैक करा देते, इस वाले केस में, पेरोक्साइड इफेक्ट वाले केस में। अगर आप यहां पे अटैक कराते H का, तो दुनिया बोलती तूने माइनर प्रोडक्ट बना दिया, और अगर आपने यहां पे H को अटैक किया तो दुनिया बोलेगी आपने मेजर प्रोडक्ट बना दिया। सिर्फ इस वाले केस में बार बार बोल रहा हूं, HBr और H2O2 पेरोक्साइड इफेक्ट के केस में। बाकी सभी में मार्कोनी का फ्रूल मेजर दे रहा होगा, एंटी मार्कोनी का फ्रूल माइनर दे रहा होगा। सिर्फ पेरोक्साइड इफेक्ट के केस में कहानी उल्टा होगी। चले आगे बात करता हूं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिया कि पेरोक्साइड इफेक्ट ओनली सोन बाय HBr एडिशन, ठीक है। मतलब सर कल को H2O2 HCl के साथ बैठ गया तो मार्कोनी का फ्रूल, सीधी दुनिया चलेगी। मार्कोनी का फ्रूल से मेजर मिल रहा होगा, एंटी मार्कोनी का फ्रूल से माइनर मिल रहा होगा। अच्छा सर, अगर HF को HCl को HI को H2O2 के सामने ला दे तो ये वही बात हो गई, ठीक है, कि H2O2 भी अपना काम सिर्फ HBr, इसीलिए बोला ये फिक्स्ड सेट है, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, ओके। अच्छा, अब कितने लोग बताएंगे मेरे को, 1 मिनट सर, अगर यहां से काट के देखू ना, सबसे पहले तो हाइड्रोजन प्लेयर्स कौन होंगे मेरे, ये यहां पे देखूंगा, यहां पे भी एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि 4 हाथ, 1 2 2 चारों इंगेज्ड हैं, तो कोई हाइड्रोजन से नहीं मिलाएगा, तो 0 हाइड्रोजन। इस पे देखो तो 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन, तो 0। इस पे भी 0, इस पे भी 0, तो 0 होना भी तो हाइड्रोजन इक्वल ही है ना, हाँ। और बहुत ध्यान से देखो तो ये तो सिमेट्री है। कैसे सर? अरे 20 से काट के देखो, जितना ऊपर दिखेगा उतना ही नीचे दिखेगा, ऊपर का समान और नीचे का समान बराबर है, तो सिमेट्री एल्कीन हो गया, हाँ। और अगर सिमेट्री एल्कीन हो गया ना, तो मैं अपने पसंद की जगह चुन लूंगा। तब इस वाले केस में मैं दुनिया को बोलूंगा कि एंटी मार्कोनी का फ्रूल लगता, बट तब लगता है जब तू एनसिमेट्री एल्कीन देता ना। अरे मार्कोनी का फ्रूल और एंटी मार्कोनी का फ्रूल क्यों बने? क्योंकि दुनिया ने अनसिमेट्री एल्कीन बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर कल को केवल सिमेट्री एल्कीन होता तो फिर दुनिया को मार्कोनी का फ्रूल और एंटी मार्कोनी का फ्रूल बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। तो अब अपने पसंद से मैं चुन लूंगा,
मेरे को मान लो ये पोजीशन पसंद आ गया, तो मैं इस पोजीशन को H खिला दूंगा, ठीक है। अगर इस पोजीशन को H खिलाया तो मेरा पॉजिटिव चार्ज यहां बन जाएगा, और यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो फिर Br के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा यहां होने का। अच्छा एक मिनट सर, एक मिनट, आपने यहां बोला और फिर बोला पॉजिटिव चार्ज यहां पे, तो यहां Br हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा सर। कहीं क्या होगा, ये मेजर होगा कि माइनर होगा? एक बच्चों ने क्या होगा, मेजर होगा कि माइनर होगा? अरे यहाँ प्रोडक्ट ही एक ही बन रहा होगा। अगर आप यहाँ पे भी अटैक करोगे ना और नाम करोगे जब प्रोडक्ट का नामकरण इसका, तो पता चलेगा आपको एक ही प्रोडक्ट है, तो यहाँ सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा होगा। तो जब एक ही प्रोडक्ट बन रहा होगा तो काहे का मेजर काहे का माइनर। अच्छा एक मिनट, एक बच्चा बोल रहा है सर यहाँ पे आप वो वाला डायलॉग नहीं बोल रहे हो क्या, कि एक मिनट रुको चेक कर लो कि रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा। मैंने बोला थोड़ा पीछे जाता हूं, आपको थोड़ा पीछे जाके सोचने को मजबूर करता हूं। जो अपन मार्कोनी को रूल लगाते हैं तब मेजर प्रोडक्ट बनता है बाकी सभी केसेस में, ठीक है। या आप एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से मेजर बना रहे हो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो खुद में ही अनस्टेबल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो खुद में ही अनस्टेबल है। अगर आप उसको दोबारा स्टेबल करने जाओगे तो उल्टा वही बात हो जाएगी कि आप मार्कोनिकॉफ रूल ही लगा रहे हो। सर बोलना क्या चाह रहे हो, इतना मूर्ख मत समझाओ। बोलना क्या चाह रहे हो आप? मैं ये बोलना चाह रहा हूं ना कि यहाँ एक मिनट रुको रीअरेंजमेंट चेक करो वाला डायलॉग फेल हो जाता है। मतलब सर यहाँ रीअरेंजमेंट नाम की कोई चीज नहीं होगी, नहीं। पेरोक्साइड इफेक्ट जब भी होगा, चाहे इस वाले केस में आगे भी एक और आपको दिखाऊंगा, रीअरेंजमेंट को आप टाटा बोल देना। नहीं भैया तेरे से बात ही नहीं करनी मेरे को, ठीक है। रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा होगा। चले 3 क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं, आप मेरे को इतना बताना HBr और H2O2 कौन से इफेक्ट को बुलाऊं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से मेजर बनाऊंगा। इस वाले केस में H2O2 है, लेकिन इसका दूसरा साथी भी होना चाहिए तभी ये लोग लड़ पाते हैं, ठीक है, और अनस्टेबल को स्टेबल कर पाते हैं। तो यहां पे भी मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। कितने लोग बताएंगे मेरे को यहां पे भी इसका दूसरा साथी मिसिंग है, तो मार्कोनिकॉफ रूल ही लगेगा। आइए बना देता हूं मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर मैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊं तो कितने लोग मेरे को इतना बताएंगे कि अटैक कहां पे होगा? बस इतना बताना, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अटैक सर का यहां पे होगा क्योंकि इसके घर में कम हाइड्रोजन है। अगर यहां पे हुआ हाइड्रोजन तो यहां पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और रीअरेंजमेंट का तो सोचना ही नहीं होता सर इसमें। तो इसीलिए जल्दी से सर प्रोडक्ट लिख दो CH3 CS2 और यहां पे CS2 और यहां पे लिख दो सर CS2 और इस पे चिपका दो ब्रोमीन, क्योंकि इसको अगर आप हाइड्रोजन देखो तो पॉजिटिव यहां पे आएगा और फिर मैं ब्रोमीन को यहां चिपका दूंगा। लेकिन कितने लोग बताएंगे इस वाले केस में लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल? और जब मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा तो मार्कोनिकॉफ रूल में आगे पॉजिटिव वाला ही बनाना, क्योंकि रीअरेंजमेंट भी चेक करनी होती है। इसमें आप डायरेक्ट खेल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मार्कोनिकॉफ रूल में डायरेक्ट मत खेलना क्योंकि रीअरेंजमेंट भी मांगती है, ठीक है। तो अगर मैंने किया तो ये हो जाएगा CH3, इस बार किस पे अटैक होगा? इस पे हाइड्रोजन का, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल लगा रहे हो CS2 और इसको मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हो गया CH3। रीअरेंजमेंट की दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी बताना या नहीं बताना। एक बच्चे बोलो कैसे चेक करते हैं सर रीअरेंजमेंट, ये तो बताओ। मैं बोलूंगा उसके लिए 1 मिनट पिछला क्लास को देख के आओ, ठीक है। नहीं भी देखे हो तो ये क्लास मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन भूल गया तो थोड़ी देर के लिए मैं संभाल देता हूं, ठीक है। पास में देखना, पास में देखना। यहां पे भेज दिया तो मर जाएगा, बोलेगा 1 डिग्री के पास भेज दिया, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता हूं। आसपास से 2 लोग हैं ना सपोर्ट करने के लिए, तो ज्यादा स्टेबल हो। यहां पे भी भेजोगे तो बात वही होगा, मैं इधर से सपोर्ट किया जाएगा और इधर से सपोर्ट किया जाएगा, तो वही बात होगा, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो ब्रोमीन को डायरेक्ट यहां पे अटैक करा देना, ठीक है। अब ब्रोमीन नहीं सर, क्लोरीन है, ओके, क्लोरीन। अच्छा यहां पे यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन सेम इस पे आयोडीन अटैक करा देना, थर्ड वाला प्रोडक्ट यहां से दे जाएगा, ओके। चले आगे बढ़ जाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। एडिशन ऑफ X2। X2 मतलब क्या समझते हो सर? क्लोरीन या ब्रोमीन। फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं लिया आपने? क्योंकि फ्लोरीन और आयोडीन नहीं टूटेंगे। अगर F2 होगा, अगर I2 होगा तो वो नहीं टूट पाएंगे, उनका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि फ्लोरीन आपको एक तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम होती है, फ्लोरीन बहुत छोटा होता है, और 2 छोटे लोग मिलते हैं तो उनके बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो F2 और I2 नहीं टूटेंगे। क्यों नहीं टूटेंगे मैंने थोड़ा सा बताया, लेकिन पूरा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन हो सकते हैं। अच्छा सर 1 मिनट, अगर H2 होता था तो कितने लोग बताएंगे मेरे को सीन एडिशन होता था? अगर X2 होगा तो मैं यहीं पे लिख देता हूं एंटी एडिशन होगा, ठीक है, एंटी एडिशन होगा, ठीक है।
अच्छा, इससे क्या होता है सर? इससे होता है बहुत कुछ होता है इससे। जो लोग पढ़े रखे हैं पिछले क्लासेस में उनको पता है कि बहुत कुछ होता है, ये बहुत कुछ करवा देता है एंटी एडिशन, ठीक है। अच्छा, कितने लोग पता है यहाँ एंटी एडिशन होगा तो X2 होगा तो कुछ नहीं करना है, इसे H2 दोनों एल्कीन को दे देते थे ना, जिनके बीच में पाई बॉन्ड होता था, दोनों को एक एक गिफ्ट दे देते थे। यहाँ भी दोनों को गिफ्ट दे देना है एक एक X। यहाँ पे लिख देना है CH2, बेटा मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूं एक X की, ठीक है। यहाँ पे एक X की गिफ्ट दे रहा हूं। यहां मैं बोलूंगा एक मिनट CH2 बेटा तेरे को भी मैं गिफ्ट दूंगा X की, लेकिन ये बोलेगा एक मिनट एंटी कराना। मतलब अगर इसको ऊपर रखा ना तो मेरे को भैया तुम नीचे रखना। बस ये सीखने लायक बात था। दिस इज एंटी एडिशन रिएक्शन। और कितने लोग बताएंगे अगर मेरे को H2 होता तो अगर यहां H लगाता तो यहां ऊपर ही H लगाता। सिन मतलब होता है सेम साइड अटैक और एंटी मतलब होता है अपोजिट साइड अटैक। मतलब एक को तूने ऊपर बिठाया तो एक को नीचे बिठाओगे एंटी, और अगर दोनों को ऊपर बिठाओगे या फिर दोनों को नीचे बिठाओगे सेम साइड, ठीक है, तो उसको सिन एडिशन बोलती है दुनिया। आगे की बात करता हूं, Br2CCl4, इसमें फील आएगा क्या? Br2CCl4 X2 का एडिशन क्लिक किया, करना क्या? दोनों प्लेयर को, जो मेरे दो प्लेयर हैं उनको एक एक ब्रोमीन गिफ्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं गिफ्ट करने जाऊंगा तो गिफ्ट भी बहुत ध्यान से, एंटी एडिशन रिएक्शन है। अगर एंटी एडिशन रिएक्शन है तो बोलेगा एक मिनट बेटा रुको, गिफ्ट दे रहे हो तो सोच समझ के देना। अगर ब्रोमीन ये वेज पे लग गया तो दूसरे ब्रोमीन को डैश पे लगना पड़ेगा। क्यों? तभी तो दुनिया बोलेगी तू एंटी एडिशन रिएक्शन करा रहा है। एक को अपसाइड द प्लेन भेज रहा है मतलब वेज पे, और एक को डाउन साइड द प्लेन भेज रहा है माने डैश पे। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सभी क्वेश्चन आ जाए सोचो तो बच्चा खुश हो जाता है कि क्या दे रहे हो। ये सभी आपके रैंक बूस्टर हैं, सभी रैंक बूस्टर है। केमिस्ट्री अपने आप में रैंक बूस्टर होती है, ठीक है। तो इस पे पूरा टाइम देना अच्छे से। WBCI की तैयारी कर रहे हो तो मैथ्स को ज्यादा टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैं ऑलरेडी स्ट्रेटेजी वीडियो कर चुका हूं, क्लास में ज्यादा बात नहीं करना चाहता आपसे, लेकिन फिर भी बोलता हूं एक मिनट के लिए कि मैथ्स को तो ज्यादा टाइम देना, क्योंकि आप WBCI पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो, ठीक है। और JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहे हो तब तो केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना। क्यों? क्योंकि तीनों का इक्वल वेटेज है। और मेरे को मतलब अगर केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ लिया तो धोखा नहीं देगा, मेरे को इजी होगा करना। तो केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना। अगर सिर्फ JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, WBCI की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैथ्स को ज्यादा टाइम देना, ठीक है। ओके, और दोनों को कर रहे हैं तो सर मतलब JEE मेंस भी कर रहे हैं WBCI भी कर रहे हैं तो मैथ्स और केमिस्ट्री को ज्यादा टाइम देना। फिर फिजिक्स को साइड कर दूंगा, इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हो सकता है किसी किसी का केमिस्ट्री खराब होता है, फिजिक्स स्ट्रांग होता है, ठीक है, लेकिन मैथ्स को देना ही है WBCI में। मैथ्स तो कंपलसरी है, क्योंकि जितना मार्क्स 100 का वो पूछेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 100 पूछेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, ठीक है। चलिए इधर बात करते हैं जल्दी से। Br2 की बात करें तो कितने लोग समझ गए? गिफ्ट देना होता है सर, इसमें कुछ नहीं करना होता है। इस बेचारे को गिफ्ट देना होता है, बट इसने बोला एक मिनट इस बार गिफ्ट अच्छे से देना और सोचना। कितने लोगों को देख के पता चलता है और देख के ही फील आ जाती है कि सर अपने आप में नॉर्मल एल्कीन नहीं है। मैंने पूछा बच्चे से नॉर्मल एल्कीन नहीं है, तो क्या बोलना चाह रहा है? क्या बोल दिया नॉर्मल एल्कीन नहीं है? मेरे सर ने सिखाया था ना, एल्कीन दुनिया में दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांस एल्कीन और एक सिस एल्कीन। ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? क्या बोल रहे हैं? जिन्होंने पिछला क्लास पढ़ा है उनको पता है सिस एल्कीन मतलब क्या होता है। अगर आपने ग्रुप को सेम साइड दिखा दिया, दुनिया उसको नॉर्मल एल्कीन नहीं सिस एल्कीन बोल रही होगी। मतलब CH3 कहीं सेम साइड है, सेम ग्रुप सेम साइड, दुनिया इनको नाम से पुकारेगी तो बोलेगी सिस एल्कीन है भाई तू। और तेरे पे होने जा रहा है एंटी एडिशन, तो सर ने पढ़ाया तेरे को शॉर्ट ट्रिक, वो याद कर। क्या CA दिखते ही आपको कैट याद आता है? मैंने बोला था दो कोड वर्ड CBSE और कैट। जब सीन एडिशन होगा तो CBSE को याद करना। सब भूल चुके होगे आई थिंक आप, बहुत दिन तक केमिस्ट्री की क्लास नहीं हुई ना। CBSE जब सीन एडिशन होगा तो कैट जब एंटी एडिशन होगा, तो अगर कैट होगा तो 3O प्रोडक्ट बनेगा। तो मैं लिख देता हूं एक सेकंड के लिए 3O प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन सर लिखना थोड़ी होता है 3O प्रोडक्ट होता है, बनाना होता है। अब बच्चा तीसरा कोड वर्ड टोच के पास जाएगा, TOES। 3O मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड। मतलब तेने ब्रोमीन को लगानी है अपोजिट साइड। सर वो तो एंटी एडिशन में अपोजिट ही लगाते हैं, हाँ, लेकिन कल को अगर इरिथ्रियो प्रोडक्ट बनाता तू ना, तो इरिथ्रियो बोलता है कि TOES, तू सेम साइड लगा रहा होता। सर एंटी एडिशन है फिर भी सेम साइड, हाँ, यही तो इंपॉर्टेंट खेल है और इंटरेस्टिंग खेल है कि आप एक जगह बैठ के बोल रहे हो एंटी एडिशन मतलब होता है अपोजिट साइड ऐड करना, लेकिन वहीं कल को आप इरिथ्रियो प्रोडक्ट बना रहे होते ना, तो आप बोलते सेम साइड लगा, भले ही एंटी एडिशन है तो क्या। तो इसीलिए सभी
आपको सिखा रखा है मैंने। तो 3O है, तो मैं अगर अपोजिट साइड ऐड कराने गया तो ऐसी बोला था लकीरें बना लेना, ठीक है। CH3 को यहाँ बिठा देना, बोलना बेटा तुम यहाँ बैठो, ठीक है। और एक ब्रोमीन को बोलना बेटा तुम यहाँ चले जाओ, दूसरे को बोलना अपोजिट साइड, मतलब तो यही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को बोल दिया यहाँ और हाइड्रोजन को बोल दिया यहाँ पे, ओके। चले आगे की बात करता हूं नेक्स्ट। तो ये 3O प्रोडक्ट होता है, TOS, टी के बगल में कौन है, ओ अपोजिट साइड। एल्काइन भैया बहुत दिनों से इनको इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ एल्कीन एल्कीन खेले जा रहे हो। अब एल्काइन की दुनिया में आते हैं। एल्काइन बोलेगा मेरा भी तो एडिशन रिएक्शन होता है और मेरा अच्छा वाला एडिशन रिएक्शन होता है। अच्छा क्यों? मैंने आपको कहीं सिखाया था, ठीक है। नहीं, डबल बॉन्ड का सॉरी, अच्छा होता है, डबल बॉन्ड ज्यादा कमजोर होता है, ट्रिपल बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ सिखाई थी ना जीओसी में, तो भूले नहीं होगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ सिखा रखा है ऑर्डर, ठीक है, जीओसी जाके देख लेना। बॉन्ड स्ट्रेंथ में सबसे मजबूत ट्रिपल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। मैं ऐसे बोलता हूँ याद करने का, ट्रिपल बॉन्ड मैंने 3 बॉन्ड, 3 लोग ज्यादा मजबूत होंगे भैया 2 लोगों से, ठीक है। अच्छा यहां पे देखो, तो इसको भी सेम चीज गिफ्ट देना है, लेकिन कितने लोग पता है, अगर इसको गिफ्ट दिया एक एक ब्रोमीन, तो सबसे पहली बारी में दुनिया को फोटो दिखाएगा ऐसे, ठीक है। हाँ, डबल बॉन्ड CH और एक ब्रोमीन का यहां पे, ठीक है। ये बोलेगा मैं अभी भी गिफ्ट ले सकता हूं। मैंने बोला अभी भी ले सकते हो, हाँ क्यों? अरे तुम्हारे घर में अभी भी एक पाई बॉन्ड, अभी भी मैं घर तोड़कर एक एक ब्रोमीन और तुमको गिफ्ट दूंगा। तो एक ब्रोमीन फिर से यहां गिफ्ट, एक ब्रोमीन फिर से यहां पे गिफ्ट। दुनिया को जो फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा ना, CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन और यहां पे भी ब्रोमीन। इतना सुंदर फोटो बना दिया सर आपने, हाँ ये बहुत ही सुंदर फोटो हो गया। बहुत इजी है, ये सभी काम करना बहुत इजी है, इसलिए आगे बढ़ता हूं। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया तो खुश हो जाना, ठीक है। नहीं पूछा, नहीं पढ़े हो तो कैसे कर पाओगे, इसलिए दिखा दे रहा हूं एक एक बार, ठीक है। HXCCl4, HX का एडिशन, HX का एडिशन कर रहे हो, अभी भी कान खड़े कर देना, मार्कोनिकॉफ रूल से ही होगा, ठीक है। HXCCl4 मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक। चाहे HBr होगा तब भी, हाँ HBr अगर सिर्फ H2O2 के प्रेजेंस में होगा तब जाके पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से मेजर बना रहा होगा। कितने लोगों को पता है सबसे पहले H+ बात करेगा? आज के दिन दोनों सिमेट्री है, तो पसंदीदा कोई जगह चुन लो। मैंने इसको चुन लिया, बोला H+ तेरे को खिलाऊंगा, हाइड्रोजन तेरे को खिलाऊंगा। तो ये बोलेगा मेरे को क्या खिलाओगे? पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH। कितने लोग पता है अभी क्या, अगर Cl को पॉजिटिव दिखेगा तो वो तो अटैक करेगा। अगर Cl को दिखा, उसने यहां अटैक किया, तो दुनिया को जो प्रोडक्ट दिखेगी अब की बार CH Cl डबल बॉन्ड CH, ओके दिख गया इतना? हाँ, बट एडिशन रिएक्शन अभी नहीं रुकेगी सर, क्यों? अरे जितना घर होगा ना सारे घर को तोड़ूंगा मैं तो। अभी भी इसके पास एक घर है, मैं अभी भी तोड़ूंगा, मैं तो अभी भी तोड़ूंगा इसके घर को। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे को डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। मतलब तू फिर से H+ लेगा और अब की बार कहां अटैक कराएगा बताना तू। एक मिनट, इसको H2 दिया ना तो H2 हो गया ना, ये H2 हो गया ना, इसको H दे दिया तो H2 हो गया, CH2। अच्छा H+ अब कहां अटैक कराएगा? नॉर्मल सी बात है मार्कोनिकॉफ रूल से, और मार्कोनिकॉफ रूल पे अब भी ये भी आगे निकल रहा होगा, तो इसको कहीं हाइड्रोजन दे रहा हूंगा, ठीक है। अच्छा इसको हाइड्रोजन दे रहा हूंगा तो कितने लोगों को पता चल गया? CH यहां पे, CH2 यहां पे, ठीक। और यहां पे कहीं अगर इसको हाइड्रोजन दे दिया तो ये CH2 से CH3 हो जाएगा, ओके। और पॉजिटिव चार्ज कहीं इसके माथे पे आ जाएगा, और इसके माथे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर यहां से Cl आ गया। क्लोरीन आपको पता है एक ही काम करता है, अगर क्लोरीन ने देखा तो अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर, ठीक है। तो यहां से प्रोडक्ट मेरा फाइनल बन गया CH3 CH और इसके माथे पे 2 क्लोरीन, ठीक है, ओके। तो ये कुछ कुछ नाम भी आप याद करते हैं ना, अगर एक के माथे पे 2 सेम ग्रुप हो तो इनको दुनिया एक नाम बोलती है, क्या क्या बोलती है सर? इनको बोलती है जेम डाई हैलाइड। अगर 2 हैं तो डाई हैलाइड, 3 है तो ट्राई हैलाइड, और हैलाइड ग्रुप है इसीलिए हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, ठीक है। तो नाम भी कुछ कुछ याद रखते जाना, इंपॉर्टेंट होता है बहुत। चले आगे की बात करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपका होगा, कर लोगे या करा दूं? कर लोगे ना? बता दूं आपको कैसे होगा। मार्कोनिकॉफ रूल से होगा तो कितने लोग पता है H यहां पे जाके जुटेगा, ठीक है।
फिर से घर टूटेगा। अच्छा यहाँ रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं सर? बिल्कुल होगा रीअरेंजमेंट। अरे रीअरेंजमेंट तो होगा ही ना, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना होता है। पहली बारी में होगा कि दूसरी बारी में होगा? दोनों बारी में होगा। कितने लोग मेरे को बताएंगे यहाँ कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हर बार पॉजिटिव चार्ज इसके पास में होगा नहीं, तो इसके ऊपर ही है ना, तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। तो पहली बारी में भी देखेंगे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो कराएंगे, दूसरी बारी में भी देखेंगे पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट तो कराएंगे। करा ही देता हूं ये क्वेश्चन। अगर H को यहां पे भेजा तो कितने लोगों को दिखेगा? CH3 कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और पॉजिटिव चार्ज कहीं इसके माथे पे। रीअरेंजमेंट की दूर दूर तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। या फिर अगर हाँ ठीक है, ठीक है, तो फिर आपको पता चला यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर से वही काम होगा, यहाँ Cl आएगा, फिर से आप पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट करोगे और इसको हाइड्रोजन देखो तो फिर से यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा ना, तो फाइनल प्रोडक्ट जो मेरा बनेगा वो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। अब सोच जाना CH3 C और इसके माथे पे 2 क्लोरीन, ओके, और यहाँ पे हो गया आपको CH3। चले आगे बढ़िए, तो ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ HX टू कॉन्जुगेटेड डाइन, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। मेरे को 2 एल्कीन दिख रहा होगा, कॉन्जुगेटेड डाइन क्यों बोला? इसका मतलब ये कॉन्जुगेशन में होगा, माने डबल बॉन्ड जगह छूटेगा फिर डबल बॉन्ड, ऐसा। हाँ, इसे को बोलेंगे कॉन्जुगेटेड डाइन। हाँ, ये नॉर्मल डाइन नहीं है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब 2 डबल बॉन्ड वाले, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये कॉन्जुगेटेड है, ओके। अच्छा कॉन्जुगेटेड है तो उससे क्या फायदा होता है सर? मतलब रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बन सकता है इसका। अच्छा आज के दिन क्या आपको सिमेट्री दिख गई? अगर सिमेट्री दिख गई तो पसंद की जगह चुन लो, मेरे ये 2 प्लेयर्स होंगे, ठीक है। मैंने बोला क्वेश्चन वाले से कि मेरे 2 ही प्लेयर होंगे, तुमको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? उसने बोला नहीं कोई तकलीफ नहीं होगी, क्यों? क्योंकि सिमेट्री है स्ट्रक्चर। अच्छा सर तो इसमें सबसे पहला काम होगा प्लेयर सेलेक्ट करना। हाँ, वो कैसे सेलेक्ट करेंगे? स्टेबिलिटी ऑर्डर के ऊपर देख के कि कहां पे ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, कहां पे कम स्टेबल हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखा दूंगा, ठीक है। यहां पे सिमेट्री है तो कुछ सोचना ही नहीं है, लेकिन हर बार सिमेट्री ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मैंने यहां पे देखा तो H प्लस को कई मार्कोनी का फ्रूल लगाऊंगा तो H प्लस को यहां दे दूं, हाँ। पॉजिटिव चार्ज को कहीं यहां दे दूं, हाँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो दुनिया के सामने जो प्रोडक्ट लिखूंगा वो लिखूंगा CH2 डबल बॉन्ड CH। तुम बेटा तो शांत रहो क्योंकि तुम दोनों प्लेयर में गए नहीं, CH क्योंकि मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, सिमेट्री था इसीलिए, ठीक है। अच्छा सिंगल बॉन्ड CH3 और कितने लोगों को पता चला यहां पॉजिटिव चार्ज बन गया, ओके। अच्छा अब देखना खेल इंपॉर्टेंट है यहां से। अगर कल को आपने Cl माइनस की अटैक यहां करा दी तो दुनिया को जो प्रोडक्ट दिखेगा वो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH और यहां पे क्लोरीन और यहां पे कहीं CH3 होगा, ओके। अच्छा ये प्रोडक्ट बन गया सर? हाँ बन गया ये प्रोडक्ट। लेकिन अगर कल को आपने, अच्छा एक मिनट यहां देखना, मैंने पहले पोजीशन पे हाइड्रोजन को अटैक किया, दूसरे पोजीशन पे मैंने क्लोरीन को अटैक किया। अरे पहला पोजीशन पे मेरा हाइड्रोजन था ना, तो सेकंड पोजीशन पे मेरा क्लोरीन आया। इसको दुनिया कई बार ना 1-2 एडिशन भी बोल देती है कि आपने 1-2 एडिशन किया, ओके। अच्छा अब आगे की कहानी में देखना, कितने लोग पता है यहां पे रेजोनेंस की फील आ रही है? अरे डबल बॉन्ड जगह छूटा पॉजिटिव चार्ज, तो अगला मेरा स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बन सकता है यहां से, ऐसा सर? हाँ, वो कब बनेगा? अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, क्योंकि आपको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने के लिए बॉन्ड टूटना पड़ता है, बॉन्ड टूटने के लिए कुछ टेम्परेचर देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। अगर मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो मेरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा सर? हाँ, अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया तो कितने लोगों को पता है शिफ्टिंग हो जाती है, जब भी ये रेजोनेंस जाके पढ़ना होगा आपको। CH2 और यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ओके, और यहां पे मेरा CH और यहां पे हो गया डबल बॉन्ड CH और यहां पे हो गया मेरा CH3। कोई तकलीफ अभी तक तो नहीं होगी, जिन्होंने रेजोनेंस पढ़ रखा उनको बिल्कुल नहीं होगी। अब मेरा क्लोरीन कहीं यहां पे अटैक करेगा, ठीक है, यहां पे अटैक करेगा, दुनिया को जो प्रोडक्ट दिखेगा बहुत ही शानदार दिखेगा, देखना CH2 के ऊपर कहीं क्लोरीन दिखेगा और यहां पे CH डबल बॉन्ड CH और यहां पे CH3 दिख गया आपको? आई होप आपको दिख रहा होगा, CH के बाद CH3 लिखा है मैंने, ठीक है, ओके। कितने लोगों को एक चीज नोटिस हुआ कि सर यहां तो मैंने पहले को हाइड्रोजन दिया तो दूसरे पे क्लोरीन चिपका? दुनिया ने बोला तूने पहले और दूसरे को छेड़ा है, मतलब 1-2 एडिशन किया।
लेकिन यहां मैंने पहले पे हाइड्रोजन दिया ना, ये पॉजिटिव चार्ज बड़ी चालाक निकला है हाई टेम्परेचर करने पे, वो उठ के फोर्थ पोजीशन पे चला गया। अरे आप देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पे चला गया। अब क्लोरीन को तो मजबूरी होती है, जहां पॉजिटिव दिखेगा वहीं जाएगा, क्लोरीन की कोई गलती नहीं है सर। तो कहीं ना कहीं इस बार मैंने पहले पे हाइड्रोजन दिया ना, तो क्लोरीन फोर्थ पोजीशन पे चला गया, इसलिए इसको दुनिया बोलेगी 1,4 एडिशन। ठीक है, आ रहा है खेल समझ में? तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि कॉन्जुगेटेड डाइईन के टाइम में आपको कितने एडिशन कराने होते, तो एक 1,2 एडिशन, एक 1,4 एडिशन। और 1,4 एडिशन कब बनता है? जब आपने टेम्परेचर हाई किया, क्योंकि टेम्परेचर हाई करोगे तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन करा दूंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। कितने लोग पता है, लो टेम्परेचर तो नॉन रेजोनेटिंग वाला, और अगर हाई टेम्परेचर की बात कर दिया मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला, क्योंकि रेजोनेंस करने के लिए थोड़ा बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यहां अगर मैं आपसे सबसे पहली बारी पूछूं बताना कौन से स्ट्रक्चर वाला बनेगा, तो बच्चा बोलेगा नॉन रेजोनेटिंग वाला। नॉन रेजोनेटिंग लिखना सही नहीं होगा, क्या लिखना सही होगा? 1,2 एडिशन। ये लिख दूं क्या? 1,2 एडिशन, मतलब रेजोनेंस वाला बना के फिर वो काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं। यहां क्या बनेगा? 1,2 एडिशन। मतलब अगर मैंने पहले को हाइड्रोजन दिलाया तो दूसरे पे मेरा वो क्लोरीन चला जाएगा। और इस वाले केस में बोलना हाई टेम्परेचर हो गया तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उस वाले पे होगा। तो यहां पे कहीं देखूंगा तो 1,4 एडिशन हो रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले तो सर प्लेयर सेलेक्ट करना ही काम है, क्योंकि यहाँ पे दो दो खिलाड़ी होते हैं। किसको हाँ बोलूं? बोलना मेरे को, ये एक प्लेयर हो गया और ये एक प्लेयर हो गया। अब सोचेंगे, कैसे सोचेंगे बताना। ठीक, तो दिमाग लगाते हैं। अगर मैंने कल को यहां पे अटैक किया तो मार्कोनिकोव रूल से होगा, और आपको पता है हाइड्रोजन इसको कहीं मिल रहा होगा और पॉजिटिव चार्ज कहीं उठ के यहां पे आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज और यहां से रेजोनेंस होगा। और आपको पता है ऐसे रेजोनेंस को साइक्लिक रेजोनेंस बोलेंगे, कि पॉजिटिव चार्ज साइक्लिक ग्रुप वाले में घूम रहा है। और अगर मैंने यहां पे करता तो हाइड्रोजन का यहां पे आता, लेट से पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता। ठीक है, और अगर कल को यहां पे पॉजिटिव चार्ज आता तो फिर पॉजिटिव चार्ज उठ के इसके माथे पे चला जाता, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेंस में होता, तो पॉजिटिव चार्ज कहीं साइक्लिक के बाहर चला जाता। तो साइक्लिक रेजोनेंस ज्यादा बढ़िया होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इस वाले को प्लेयर पे हां बोलूंगा और इस पे ना बोल दूंगा। समझने की कोशिश करना। साइक्लिक रेजोनेंस अगर यहां पे आपने H को दिया तो पॉजिटिव कहीं उठ के यहां पे आएगा, तो इसके साथ रेजोनेंस में हो जाएगा, साइक्लिक वाले के साथ, वो ज्यादा बढ़िया होता है। सभी छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी केमिस्ट्री में। ठीक है, तो अगर मैंने H को यहां पे जोड़ा तो कितने लोग पता है CH3 ऐसा दिखेगा, हाँ, और यहां पे कहीं आपको ये तो साइलेंटली होगा। ओके, और कहीं पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा। अब अगली बारी क्या, यहां पे लो टेम्परेचर है तो रेजोनेंस बनेगा नहीं, और आपको पता है क्लोरीन की तो कोई मजबूरी होती है, यहां पे जाके अटैक हो जाता है। तो फाइनल जो प्रोडक्ट दिखेगा वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, मैं बना देता हूं। पॉजिटिव चार्ज, यहां CH3 और एक तरफ जाके क्लोरीन ऐड हो गया। ओके, ये क्लोरीन ऐड हो गया। लेकिन जब अपने हाई टेम्परेचर कर दिया तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज उठ के कहीं यहां चला जाएगा, और ये सॉरी पाई बॉन्ड उठ के यहां चला जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज कहीं उठ के यहां पे आ जाएगा। तो जो अगला स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके, वो आपको कहीं ऐसा दिखेगा कि पाई बॉन्ड यहां आ गया, ये CH3 अपना था ही, और पॉजिटिव चार्ज कहीं आपने ये पाई बॉन्ड उठ के हाँ यहां चला गया, और पॉजिटिव चार्ज कहीं आपने यहां कर दिया। ठीक है, आ गया। तो आपको पता है क्लोरीन की मजबूरी होती है, वो कहां जाकर अटैक कर देगा, यहां पे इस वाले पोजीशन पे। और आपको जो फाइनल पॉइंट दिखेगा इधर कहीं ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ओके, ये यहां पे हो गया, ये CH3 हो गया, और ये क्लोरीन हो गया। ओके, तो ध्यान से देखोगे तो पहले पोजीशन पे यहां अटैक किया मैंने हाइड्रोजन को, तो पहला पोजीशन हो गया, और सेकंड पोजीशन पे कहीं क्लोरीन आ रहा है, तो ये 1,2 एडिशन है। और मैंने फर्स्ट पोजीशन पे कहीं हाइड्रोजन को दिया, और यहां से देखना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ पोजीशन पे कहीं क्लोरीन चला गया, तो इसको 1,4 एडिशन बोलते हैं। ओके, चले आगे की बात दिखाता हूं। अभी क्लास बचा हुआ है बहुत ज्यादा। ठीक है, टाइम एक बार चेक कर लूं। अभी तो टाइम भी बहुत है, 1 घंटा तो अभी मिनिमम अपन 40 मिनट तो और पढ़ लेंगे, 40-50 मिनट। ओके, एडिशन ऑफ HX to Alkene, ये क्या खेल है सर? इसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा। और मैंने कहीं GOC में बोला था स्ट्रॉन्ग कौन होता है, 3 लोग वाले, मैंने ट्रिपल बॉन्ड, 3 लोग तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, अगर मैं बोलूं ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में
मतलब कौन किसका बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा? अरे बॉन्ड डिस्टेंस जिसकी कम होगी वो, तो एडिशन रिएक्शन तो वही जल्दी शो करेगा ना जिसका जल्दी घर टूटेगा। तो एडिशन रिएक्शन किसका फास्टर होगा? डबल बॉन्ड वाले का फास्टर होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का थोड़ा स्लो होगा। सर केस क्यों बना दिया फिर आपने? आप बोल चुके हो कि डबल बॉन्ड वाले पर अटैक करेंगे, अगर कल को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको पता है डबल बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, तो आप डबल बॉन्ड वाले पे अटैक कराओगे। तो फिर आप ये क्या बोल रहे हो? केस वन व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर नॉट इन कॉन्जुगेशन। खेल है, इंपॉर्टेंट खेल है, समझना। अगर कल को डबल और ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे तो रेजोनेंस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तब तो उसी का घर टूटेंगे तोड़ेंगे जिसका घर इजिली टूट जाए, और वो मैंने अभी बता दिया आपको डबल बॉन्ड का इजिली टूट जाता है क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होता है ट्रिपल से। तो यहाँ पे H प्लस को अटैक कराएंगे, ये मेरे प्लेयर्स होंगे। यहाँ प्लेयर सेलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेल कौन रहा होगा। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किए ना पिछली बार कहां गया? ये प्लेयर सेलेक्ट किए ना इन दोनों में, ये तो सिमेट्री थे तो अपने पसंद से कोई सा भी सेलेक्ट कर लिए, लेकिन इस बार सिमेट्री नहीं था इसलिए सेलेक्ट करना है कि कौन से दो लोग खेलेंगे, प्लेयर तो सेलेक्ट कर लू, ठीक है। तो यहां भी मैंने प्लेयर सेलेक्ट कर लिया कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का घर जल्दी टूट जाएगा, और चूंकि कॉन्जुगेशन में भी नहीं है, कॉन्जुगेशन में होंगे तो सर आगे दिखाऊंगा आपको। अभी दूसरा केस में तो मैं कहीं इनसे बात करूंगा, ये मेरे प्लेयर है। अब अगला मार्कोनिक से करूं या एंटी मार्कोनिक से, तो H2O2 HBr नहीं है तो मार्कोनिक रूल। ऐसे एग्जाम में बैठ के सोचोगे प्रॉपर, ठीक है। जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं यही थोड़ी एग्जैक्टली क्वेश्चन आएगा, आपको बैठ के सोचना पड़ेगा। बहुत सारा पेपर होगा उसमें कहीं ये क्वेश्चन दिखेगा तो इस टाइम आप ऐसे सोचोगे, कह रहे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, कॉन्जुगेशन में नहीं है, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो सर ने सिखाया था डबल बॉन्ड का घर जल्दी टूट जाता है तो अटैक कराओ डबल बॉन्ड पे। पहली बारी स्ट्रेटजी क्या है? प्लेयर सेलेक्ट करने की। दूसरी बारी किससे अटैक कराओ? मार्कोनिक रूल से कि एंटी मार्कोनिक रूल से? बच्चे ने देखा H2O2 नहीं है, H2O2 नहीं है, HBr नहीं है तो एंटी मार्कोनिक रूल लगेगा, ठीक है। तो अगर मैंने मार्कोनिक रूल लगाया, आपको पता है इस पे करूंगा H का अटैक, क्योंकि जहां H वहां H जाके चिपकेगा। अगर यहां पे H आ गया तो CH2 दुनिया को दिखा CH3, ओके, और CH के माथे पे कहीं दिख गया आपको पॉजिटिव चार्ज, यहां हो गया CH2, बाकी सभी लोग ऑडियंस, CH2 C, ये भी ऑडियंस सर, हाँ, ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लोरीन की होगी मजबूरी, क्लोरीन नेगेटिव की होगी मजबूरी, ठीक है। और यहां पे जाके अटैक करा दिया तो बन गया CH3 और CH, और एक मिनट, CH ठीक है, CH2 नहीं दिख रहा होगा तो नोट्स में सब मिल जाता है आपको, और यहां पे हो गया आपको क्लोरीन, ओके। अच्छा ये बन गया सर, लेकिन एक बच्चे ने तो जिद पे अड़ गया कि सर मैं मजबूत घर वाले को ही तोड़ूंगा। तो मैं बोलूंगा ठीक है बेटा तोड़, मजबूत घर को भी तोड़, उससे भी प्रोडक्ट मिल सकता है तेरे को, लेकिन तू बेवकूफ है, तू मजबूत घर तोड़ रहा है। ज्यादातर लोग तो समझदार होंगे ना, वो कमजोर घर को तोड़ेंगे, मतलब ज्यादातर प्रोडक्ट ये बनेगा। ऐसा नहीं है कि यहां पे अटैक करके प्रोडक्ट नहीं बन सकता, यहां पे भी अटैक करके प्रोडक्ट बन सकता है, H प्लस यहां पे अटैक करके भी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा ना दुनिया बोलेगी कि वो बेवकूफ लोगों का काम है, और बेवकूफ दुनिया में कम होते हैं, समझदार ज्यादा होते हैं ना, तो इसलिए कम बन रहा होगा। दुनिया बोलेगी अरे माइनर प्रोडक्ट है तू, कम बना होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट है तू, ठीक है। अच्छा, और ये समझदार लोगों का काम है कि उसने कमजोर घर को तोड़ा, ठीक है। तो ये आपको क्या बोल दूं, ज्यादातर लोगों ने किया, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ओके। तो जब भी मार्कोनी का रूल लगता है ना तो वहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट ही बनते हैं, लेकिन एक होता है मेजर। क्वेश्चन वाला आपसे मेजर भी पूछ सकता है, माइनर भी पूछ सकता है, इसीलिए दोनों के लिए तैयार रहना। चले आगे ही बात करता हूं। बोला अगर कल को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तेरे को कंजुगेशन में दिख गए तो, ठीक है, अगर कल को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंजुगेशन में दिख गए तो तू तो कमजोर घर को तोड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर तूने कमजोर घर को तोड़ दिया तो तूने रेजोनेंस को मार दिया। कैसे सर, कैसे रेजोनेंस को मार दिया? अरे ट्रिपल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज की कहीं कॉन्जुगेशन पढ़े हो क्या? नहीं, पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन पढ़े हो, ठीक है। तो अगर तूने डबल बॉन्ड को ही मार दिया तो कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन को मार दिया, रेजोनेंस को मार दिया, और रेजोनेंस को मत मारना, वो तो ज्यादा स्टेबल बन के आएगा। इसीलिए जब कॉन्जुगेशन में हो तो भले ही कमजोर घर देख के मैंने लालच है कि अरे कमजोर घर को तोड़ देता हूं, लेकिन नहीं, तू रेजोनेंस मारेगा। तो इसीलिए अपन थोड़ी सी समझदारी दिखाएंगे और ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक कराएंगे। तो जब कॉन्जुगेशन हो तो दुनिया ऐसी डायलॉग बोलती है कि ट्रिपल पे अटैक कर, ट्रिपल पे अटैक कर, रेजोनेंस बचा ले मेरा, क्योंकि डबल को तोड़ दिया ना और पॉजिटिव चार्ज बनाएगा तो पॉजिटिव चार्ज और ट्रिपल बॉन्ड दिखेंगे तेरे को, और उनमें रेजोनेंस नहीं होता, ठीक है।
और यहाँ पे तू तो चालाकी किया, जो कमजोर दिखा तेरे को, क्या यहाँ पे रेजोनेंस का कोई सिस्टम था नहीं। एक एक बात समझना मेरा, इंपॉर्टेंट सभी चीजें याद कुछ भी नहीं करा रहा हूँ। केमिस्ट्री में सभी लोग बोलते हैं याद कर लो ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन मैं लिंक बना रहा हूँ, ऐसे कहानियां बना रहा हूँ कि आपको याद रहेगा, कि आप जिंदगी में कभी भूलोगे कि अगर कॉन्जुगेशन नहीं हुआ तब मैं तो अपना दिमाग चलाऊंगा, जो कमजोर घर है उसको तोड़ूंगा, ठीक है। लेकिन अगर कल को कॉन्जुगेशन आया तो मैं अपना दिमाग चलाने गया कि कमजोर घर को तोड़ूंगा लेकिन रेजोनेंस मारूंगा, और वो काम तो मैं नहीं करूंगा। फिर मुझे दुनिया और बेवकूफ बोलेगी तू रेजोनेंस मार रहा है। इसलिए तब ट्रिपल बॉन्ड पर अटैक करना। तो केमिस्ट्री लोग बोलते हैं याद करो याद करो, नहीं, लिंक बना दो, बच्चे को एनी टाइम याद रहेगा, एनी टाइम, कभी नहीं भूलेगा वो जिंदगी में, ठीक है। एग्जाम दे के आओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे कॉलेज के लिए, कॉलेज में भी चले जाओगे, वहां पे भी हो सकता है कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, ठीक है, केमिस्ट्री मैथ्स चलता है। मुझसे पढ़ने के बाद ना उस टाइम भी नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। और आपको भी लग रहा होगा ऐसा तो कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करते रहे कि हाँ सर आपसे पढ़ने के बाद भूलता तो नहीं हूं मैं कुछ भी, मैं लिंक ही कर देता हूं कि आप भूल नहीं सकते। ओके, तो प्लीज अगर पसंद आ रहा हो ना आपको क्लासेस तो लाइक कर दिया करो। ओके, आप लोग बिना लाइक किए चले आते हैं तो मैं समझूंगा आपको पसंद नहीं आया, ठीक है। तो पसंद आया, प्लीज समझ में आया सारी चीजें तो लाइक कर दिया करो, इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू। ओके, आइए इधर बात करते हैं। तो अगर मैंने कहीं ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक करा तो वही मार्कोनी रूल से ही करूंगा, तो यहां पे करूंगा क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास ज्यादा है। तो अगला जो प्रोडक्ट मेरे को दिखेगा कहीं CH2 और डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे C। और आपको पता है अगर यहाँ पे मैंने अटैक कराया तो H का यहाँ पे अटैक कराऊंगा और मेरे दुनिया से एक ही घर टूटेगा, तो डबल बॉन्ड अभी भी यहाँ पे होगा और CH बन जाएगा CH2। ओके, पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, यहां पे। एक मिनट सर, एक मिनट, आपने इसीलिए बोला क्या कि इसको तोड़ना, क्योंकि यहां से देखना, यहां से रेजोनेंस है, प्लस आर इफेक्ट है। ओके, ठीक। और अगली बार कौन होगा, अपना क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन। और क्लोरीन की तो आदत होती है जहां पॉजिटिव देखेगा वहीं पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्लोरीन अटैक करेगा। तो जो मेरा प्रोडक्ट बन गया वो कहीं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH और कार्बन के ऊपर क्या हो गया, क्लोरीन, और यहां पे हो गया आपको डबल बॉन्ड CH2। ओके, आई कहानी समझ में, ठीक है। चले आगे की बात सिखाता हूं आपको, अगली कहानी, अगले टॉपिक के ऊपर मूव कर जाते हैं। बहुत HX का एडिशन देख लिया, X2 का एडिशन देख लिया, अब X देख के थोड़ा मन उब चुका है, ठीक है, सिर्फ हेलोजन फैमिली। अब अपन H2O की बात करेंगे, ठीक है। H2O अब अपने रोल में आएगा। H2O जब अपने रोल में आएगा ना तो बोलेगा मैं HX नहीं हूं लेकिन मैं H2O हूं। हाँ, तो उससे क्या होता है सर, मतलब जैसे HX H प्लस और X माइनस में टूट सकता है ना, मैं भी H प्लस और OH माइनस में टूट सकता हूं, ऐसा। हाँ, तो ये टूटेगा तो H प्लस, यहां पे लिख देता हूं, ये टूटेगा तो दुनिया को दिखाएगा मैं H प्लस हूं और मेरे में एक OH माइनस भी है। तो इससे क्या होता है सर, अरे H प्लस है तो इसको प्यार होगा किससे, इसको कौन पसंद होगा, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। हाँ, और नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा। हाँ, क्योंकि इसको न्यूक्लियस पसंद होगा। हाँ, पॉजिटिव चार्ज पसंद होगा। हाँ, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल है, इसमें भी न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, तो ये भी इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन होगा। हाँ, तो H2O HX सेम कहानी, सेम सेम टू सेम। मैं बोलता हूं जैसे HX का एडिशन करा रहे थे, यहां भी HOH का वैसे ही एडिशन कराओगे। आगे H प्लस का एडिशन कराएंगे, फिर OH माइनस का एडिशन कराएंगे, जैसे वहां X नेगेटिव था या OH नेगेटिव था। तो काम कुछ भी अलग नहीं है, बस आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या, एक तो कितने तरीके से करा सकते हैं H2O का एडिशन, ये लिखा हुआ है इन्होंने कि 3 तरीके से करा सकते हैं, ठीक है। वो तरीके वगैरह पे मेरे को नहीं जाना क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, सब्जेक्टिव पेपर नहीं आपका जो पूछेगा कितने तरीके से, तो आप लिख जाओगे देयर आर 3 वेज। क्वेश्चन करना है आपको प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखने आना चाहिए। रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब वही रिएजेंट जो अटैक करेगा, उसी को इन्होंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट नाम दे दिया है, वो भी अलग ही सेम ही चीज है। तो अगर मैंने देखा तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट पकड़ना वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी बारी देखना कि ऐड किसको किसको करना है, H प्लस और OH माइनस को, ये तो फिक्स है। ओके, मार्कोनी का रूल हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये देखना। तो अगर कल को आपने रिएक्शन कोऑर्डिनेट देखा, H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4 और H2O, मतलब एसिड के साथ H2O दिया हुआ है और सामने एल्कीन या एल्काइन है, तो
एसिडिक कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन होगा। और या फिर कभी कभी आपको पता है H2SO4 H+ देगा और वहां H2O के ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर H+ से टकरा गया तो H3O पॉजिटिव बन जाता है। तो या तो कल को ये पूरा सामान देगा H2O डाइल्यूट H2SO4, या फिर थोड़ा आलसी होगा डायरेक्ट ये भी दे सकता है कि H3O+ दे दिया। अब तू सोच जा कि एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करा रहा है, मतलब जोड़ना तेरे को अभी भी H+ और OH- है। और ध्यान रहे इस टाइम मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड करना है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐड कैसे करना है? मार्कोनिकॉफ रूल से। और रिएक्शन कोऑर्डिनेट याद रहेगा तभी तो सोच पाओगे कि हाँ इसमें H+ और OH- ऐड करना है। क्वेश्चन आइए सिखाएगा। कितने लोग पता चला ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में देखोगे तो तूने देखा एल्कीन एल्काइन है और H3O पॉजिटिव है, तो सामने वाला बोल रहा है तू कुछ मत कर, तू H+ और OH- जोड़। अच्छा ये, और वो भी कैसे जोड़? मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़। मार्कोनिकॉफ रूल से जब जोड़ने जा तो सबसे पहले H+ को बता ये सिमेट्री है तो पसंदीदा जगह, ठीक है। अगर मैंने इसको पसंदीदा बनाया तो CS2 CS3 पॉजिटिव चार्ज का यहां आ जाएगा। और फिर पता है X नेगेटिव को तू करता था वैसे ही AH नेगेटिव को यहां पे कर ले, OH नेगेटिव को उठा के बोल बेटा यहां जा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ये है तू नेगेटिव है। तो CS2 CS3 यहां पे OH। कितने लोग दिख गए? तो एल्कोहल बन रहा है। हाँ, तो ये मैं एल्कोहल के प्रिपरेशन में भी यूज में ले लूंगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब लिंक्ड है, सब लिंक्ड। उस टाइम मैं आपको इतना नहीं सिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट सिखाऊंगा एल्कीन है एसिडिक कैटेलाइज हाइड्रोजन होगा तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ा दूंगा। नेक्स्ट का नेक्स्ट चैप्टर होगा, ठीक है। H3O पॉजिटिव, आइए इस पे बात करते हैं। H3O पॉजिटिव पे बात करते हैं। तो कितने लोग पता है अटैक तो उसी का कराना है। ये देख के क्या फील आता है आपको कि H+ और OH- का अटैक कराना है। H+ अटैक होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल से होगा। इस वाले केस में आगे हो सकता है कुछ केस हो जहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो। अच्छा एक और बात, एक और, अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तो आपको पता है रीअरेंजमेंट को भी ओके बोला जाता है। तो ये तीसरी बात भी, रीअरेंजमेंट को भी ओके। और अगर रीअरेंजमेंट ओके हुआ तो दुनिया बोलेगी क्लासिकल कार्बोकेटायन बना है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया विद द फॉर्मेशन ऑफ क्लासिकल कार्बोकेटायन, इसका मतलब कि आपको रीअरेंजमेंट करानी पड़ेगी। अगर लगी जरूरत हुई तो रीअरेंजमेंट कराऊंगा, ठीक है। आइए, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी रीअरेंजमेंट की, बट इसमें है। कितने लोग पता है ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं सेम टू सेम, अब भी आज ही के दिन कराया था HX वाला एडिशन। तो उस टाइम बोला था रिंग को एक्सपेंड करूंगा, अगर मैं यहां पे अटैक कराया H को यहां दिया, पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, रिंग एक्सपेंड करूंगा, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? और वो वाला कराया तो है अभी, तो डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है। कितने लोग पता है ये रिंग एक्सपेंड होकर कुछ ऐसा दिख रही होगी और पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां आ चुका होगा और वहां में X नहीं है, इस बार OH है तो OH को चिपकाऊंगा और यहां कहीं अपनी जगह CS दे, तो डायरेक्ट बना दिया मैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछली बार करा चुका हूं। ये सिखाया कि H3O पॉजिटिव होगा तो H+ OH- को मार्कोनिकॉफ रूल से अटैक कराएंगे, लेकिन रीअरेंजमेंट भी होगा बेटा, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूं। D3O पॉजिटिव, कितने लोग पता है अगर H3O पॉजिटिव था तो H+ और OH- का अटैक था। अगर D3O पॉजिटिव है तो D+ और OD- का अटैक होगा। ये काम की चीज, तो जितने वैरायटी बन सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। D+ और OD-। अच्छा D+ से बोलोगे कहां पे अटैक होगा, तो ये बोलेगा मार्कोनिकॉफ रूल, तो यहां पे अटैक होगा। तो यहां पे अटैक होगा तो अब की बार आपको दिखाना पड़ेगा CH3 CH CH3, यहां पे CH, अच्छा यहां पे नहीं अटैक हुआ तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहां पे CH2 और D भी दिखा देना, क्योंकि CH3 के टाइम में तो आप CH3 लिख देते हो, CH2 के टाइम में D दिखा देना, ओके। अच्छा अब पता है आपको OD- अटैक करने आएगा, लेकिन मैं तो 1 मिनट के लिए रुकूंगा क्योंकि सर ने बता रखा है रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं ये भी चेक कर लेना। कितने लोग पता है रीअरेंजमेंट होगा? क्यों क्यों होगा बताना मेरे को। अगर मैंने रीअरेंजमेंट सोचा तो मैं सोचूंगा बगल में जा, तू यहां पे है तो तेरे को ए और ये दो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं बगल में गया तो पास वाले से हाइड्रोजन छीन लूंगा, हाँ क्योंकि हाइड्रोजन है उसके पास तो हाइड्रोजन छीन लूंगा। और अगर मैं यहां पे गया पास में, यहां पे जाने से तो काम नहीं बनेगा, 1 डिग्री हो जाएगा। यहां पे गया तो एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, मैं 3 डिग्री बन जाऊंगा। तो रीअरेंजमेंट होगी भैया यहां पे। और कौन सा रीअरेंजमेंट होगा? 1 2 मिथाइल शिफ्ट, नहीं हाइड्रोजन है तो सबसे पहले हाइड्रोजन देता है, वो नहीं है फिर मिथाइल करते हैं अपन, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कर लोगे, ठीक है, करके दिखा देता हूं। 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर आपने किया तो अगला प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? CH3, ओके। और कहीं इस CH के ऊपर आ चुका होगा पॉजिटिव चार्ज, या H कहां रह गया,
H तो उड़ के यहां चला गया उधर C, और यहां पे कहीं हो गया CH3, ओके, और यहां पे हो गया CH, ओके, और अगली बार यहां से हो गया CH2D। तो देखना ये वाला ऑप्शन भी आपके पास देगा, क्योंकि वो बच्चा जिसने रीअरेंजमेंट नहीं पढ़ा है वो तो ये यहां से प्रोडक्ट बनाएगा और वो माइनर प्रोडक्ट होगा, और सामने वाला मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है आपसे, तो वो वाला ऑप्शन भी देगा, आपको रीअरेंजमेंट भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, तो अब की बार कौन अटैक कर देगा, अब मेरा आएगा ओडी माइनस, बोलेगा अब तूने सब कर लिया ना, अब मैं अटैक करूं ना, हाँ अब तू कर ले अटैक, अब तेरे को पॉजिटिव चार्ज पसंद आते हैं, जाके वहां पे चले जा, ठीक है, चला गया वहां पे। तो कितने लोग पता है, CH3 C, और यहां पे हो गया आपको OD, यहां पे हो गया CH3, और यहां पे हो गया CH, यहां पे CH2 और D। आई कहानी समझ में? तो दैट्स आवर मेजर प्रोडक्ट। अच्छा सर ऐसा, हाँ, और यहां से बनाते तो सर, यहां से अगर कल को OD का अटैक करा के बनाते तो OD नेगेटिव का, तो यहां से मिल रहा होता मेरे को माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, और यहां पे अगर एंटी मार्कोनी का रूल लगा के बनाते तो तब भी माइनर प्रोडक्ट बन रहा होता, तो दो माइनर बनेंगे मेरे, एक मेजर। आइए आगे की बात करता हूं। HBO रिएक्शन, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। रिएक्शन कोऑर्डिनेट बोला था, ध्यान रखना क्या होगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट इस वाले केस में, BH3 और H2O2। एक बच्चे को H2O2 दिख गया, H2O2 जब भी दिखेगा एंटी मार्कोनी का रूल लगाएंगे, ये रटेंगे क्या सर? हाँ रटेंगे सर। HCl के टाइम लगा तो तब नहीं, उस टाइम तो फिक्स है HBr H2O2, ठीक है। इस बार BH3 के साथ अगर आपने H2O2 लगा दिया तब भी पेरोक्साइड इफेक्ट दिख जाती है, तो कितने लोग पता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हाँ बोलूंगा, क्योंकि H2O2 है भैया, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हाँ बोलूंगा। अटैक अभी भी H प्लस और OH माइनस का ही हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हो रहा होगा तो बताना मेरे को, रीअरेंजमेंट को हाँ बोलूं या ना बोलूं? ना बोलो भैया, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से आप अनस्टेबल प्रोडक्ट को हाँ बोल रहे हो, रीअरेंजमेंट करके आप स्टेबल क्यों पहुंचा रहे हो? तो इसलिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के टाइम रीअरेंजमेंट को ना बोल देना। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिज्म में नहीं सिखा रहा, लेकिन इतना जो काम का वो तो सिखाऊंगा। BH3 से H पॉजिटिव मिलता है, ठीक है, H2O2 से OH नेगेटिव मिलता है। सर ये क्यों बताया, ये क्यों बताया, ये इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ, कल को अगर सरकार ने BD3 दे दिया तो, और H2O2 दे दिया तो आप BD3 से बोलोगे अच्छा तू तो D प्लस देगा, और H2O2 से बोलोगे तू आज भी H2O2 है तो तू OH माइनस देगा, तो अपन D प्लस और OH माइनस का अटैक करा रहे होंगे। ये खेल भी इंपॉर्टेंट, अभी दिखा दूंगा। याद कैसे करेंगे सर? ये बड़ा है तो बड़ा वाला देगा, H2O2 बड़ा तो OH माइनस भी बड़ा वाला देगा, BH3 छोटा तो H प्लस छोटा। मैं अपने टाइम में इसे याद करता था, छोटा है BH3, अरे दिखने में देखो ना साइज वाइज BH3, लेटर वाइज देख लो छोटा है ना, तो H भी तो छोटा है, और OH बड़ा है, O और H दो लेटर है उसमें, लेटर वाइज देख रहा हूं मैं, छोटा तो छोटा दिया और बड़ा है तो बड़ा दिया। याद करने का तरीका सिंपल, नहीं तो भूल जाएगा बच्चा एग्जाम में बैठ के कौन H देगा कौन OH, ठीक है, तो याद करा देता हूं आपको। अच्छा, यहां पे बोलना सबसे पहले तो अटैक किसका होगा, अटैक किसका होगा ये बताना। क्या BD3 से पूछोगे बेटा तू क्या देगा, ये बोलेगा मैं तो सर D पॉजिटिव दूंगा। D2O2 से पूछूंगा तू क्या देगा, OD माइनस दूंगा। तो कितने लोग बताएंगे मेरे को D प्लस OD माइनस का अटैक होगा, D प्लस का अटैक होगा। अच्छा ये D2O2 है, वहीं H2O2, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मतलब D पॉजिटिव का कहीं यहां अटैक हो रहा होगा, तब जाके मेजर मिल रहा होगा। तो होगा तीनों में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि H2O2 या D2O2, बात तो वही है ना। अरे D भी तो अपना H का ग्रुप का है ना, ओके। तो अगर मैंने ऐसा किया तो यहां देखना CH3, और यहां पे दिखाऊं तो CH2, ओके, और यहां पे CH के माथे पे कहीं D आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज किसको मिल गया? रीअरेंजमेंट आपको बहुत यहां पे आराम है, रीअरेंजमेंट भी नहीं सोचना होता। तो यहां पे देखो तो CH2 के माथे पे पॉजिटिव चार्ज लिखो, फिर लिखो, या डायरेक्ट लिख देता हूं OD। ये वाला प्रोडक्ट मेरा मेजर हो गया। कितने लोगों को माइनर बनाना हो तो माइनर कैसे बनाएंगे? मार्कोनिकॉफ रूल लगा के, H2O2 के केस में, इस वाले केस में, और वहां HBr के साथ H2O2 होना चाहिए, HCl के साथ H2O2 होगा तो दुनिया सीधी, मार्कोनिकॉफ रूल मेजर दे रहा होगा। वहां सिर्फ बार बार बोल रहा हूं HBr के साथ H2O2 होगा तब भी, और यहां BH3 H2O2, ठीक है, याद करना, ये सभी तो याद करना पड़ेगा आपको। यहां बताना मेरे को अटैक किसका होगा, सबसे पहले तो ये सेलेक्ट कर लो सर, अटैक किसका होगा। BD3 से पूछूंगा बेटा क्या देगा, बोलेगा D पॉजिटिव। H2O2 से पूछेगा, मैं बोलूंगा OD माइनस, थप्पड़ लगाएगा OD माइनस, मेरे में D है ही नहीं तो कहां से OD माइनस दे दूंगा,
मैं तो H2O2, मेरे पे तो H है। अच्छा तो तू OH माइनस देगा, हाँ। तो अटैक कहीं D प्लस और OH माइनस का होगा, हाँ। तो सेम प्रोडक्ट बनाऊंगा, CH3 CH2 CH, और जहां मैंने D लिखा अभी भी वहां D पॉजिटिव ही अटैक कर रहा होगा, लेकिन OD की जगह कहीं OH का अटैक हो रहा होगा। कितने लोग ये काम खुद से कर लेंगे और बता देंगे मेरे को अटैक किसका होगा? BH3 से पूछूंगा क्या देगा बेटा, बोलेगा H प्लस। D2O2 से बोलूंगा क्या देगा बेटा, तो OD माइनस। तो कितने लोग पता है H प्लस का अटैक होगा, OD माइनस का अटैक होगा? बना लेना खुद से, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बहुत इजी है, बहुत इजी, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देगा आपको, अच्छा यहाँ पे Hg+2 भी देता है या फिर HgSO4 भी देता है, ठीक है। H2SO4 मैंने देखा एसिड H2SO4, तो कराऊंगा वही क्या, H प्लस और OH माइनस का अटैक। यहाँ पे कोई टॉपिक रह गया क्या? हाँ वही बोल रहा हूँ, ये टॉपिक रह गया। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, OMDM। कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको H2 और NaBH4 दिया होता है, ठीक है। सेम काम होगा, H प्लस और OH माइनस का अटैक होगा। H2O2 है नहीं तो वाया मार्कोनिकॉफ रूल होगा। लेकिन एक मिनट, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, यहाँ नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है, मतलब जो भी कार्बोकेटायन बनता है ना वो अपने आप में स्टेबल होता है। इन्होंने मैकेनिज्म किया अपना और पता चला मैकेनिज्म के टाइम में नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन गया। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि ये पहला मार्कोनिकॉफ रूल लगवाता है ना जिसमें रीअरेंजमेंट को मना कर देता है। मैं आपका फिर से रिवाइज कराऊंगा, अगर आपको कल को एसिडिक कैटेलाइज्ड हो गया तो मतलब H3O पॉजिटिव दे दिया तो, या फिर डाइल्यूट H2SO4 के साथ H2O भी दे सकता है, तो आप मार्कोनिकॉफ रूल को हाँ बोलोगे, हाँ। और आप कहीं मार्कोनिकॉफ रूल है तो रीअरेंजमेंट करोगे, हाँ बिल्कुल। और अगर मैंने कल को H2O2 BH3 दे दिया तो H2O2 है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और जब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है तो आप रीअरेंजमेंट को मना कर देते हो। OMDM एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं है एक्चुअल में, मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में आप सिखाता तो आप देख लेते, ठीक है, कि नॉन क्लासिकल बन रहा है। OMDM टाइम में H प्लस और OH माइनस का अटैक होता है, मार्कोनिकॉफ रूल से अटैक होता है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता भैया। तो कर लोगे। और इंपॉर्टेंट क्या, NaBH4 H प्लस देता है और H2O OH माइनस देता है, तो आप कर लेना, ठीक है। अच्छा यहां पे बताना रीअरेंजमेंट नहीं होता, कर लोगे सारे क्वेश्चन। मैं आपसे केवल ये पूछ देता हूं, पाला कर दूंगा मैं। H2O से पूछोगे क्या दोगे बेटा, तो H2O OH माइनस दे रहा होगा। NaBH4 OH, यहां पे तो सोचने की जरूरत नहीं है, NaBH4 कहां से OH देगा, इसमें O है ही नहीं, तो कुछ सोचना है क्या? नहीं, NaBH4 में H है तो H ही दे रहा होगा, तो H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव और OH माइनस का अटैक कराऊंगा। अगर कराऊंगा तो मार्कोनिकॉफ रूल से कराऊंगा, बताना कहां पे, यहां पे, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो देखना भी नहीं है रीअरेंजमेंट। तो CH3 CH, यहां पे CH3, कितने लोग बताएंगे बच्चों की तरह बार बार नहीं, यहां पे H होगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो CH, तो यहां पे कहीं OH को कर देता हूं, यहां पे CH3। कितने लोग बताएंगे सेम प्रोसेस होगा, बट ये कहीं OD माइनस दे रहा होगा। सर पिछले केस में D दे रहा था, D प्लस दे रहा था, हाँ, तो यहां पे OD देगा ना, क्योंकि ये इसके पास O है ही नहीं, तो ये तो अपना अभी भी D पॉजिटिव दे रहा होगा, क्योंकि NaBD4 है। इससे बताना ये क्या देगा, ये OD माइनस देगा, लेकिन ये क्या देगा, H पॉजिटिव। तो इस वाले केस में OD माइनस और H प्लस अटैक करेगा, इस वाले केस में OD माइनस और D प्लस अटैक करेगा। बना लेना ये सभी प्रोडक्ट आप, ओके। चले मैं अब बात कर लेता हाइड्रोजन ऑफ एल्काइन पे, थोड़ा सा मूव करके आगे दिखा नहीं मेरे को। H प्लस और OH माइनस, ये तो अपना एसिड है, ठीक है। और अगर एसिड है तो एसिड तो आपको पता ही है इजी होता है, एसिड में क्या करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, अब भी रिवाइज करा दिया, मार्कोनिकॉफ रूल करते हैं। अच्छा अगर मार्कोनिकॉफ रूल किया तो कहां पे अटैक होगा, इस वाले H पे, इस वाले CH पे, ओके। यहां पे अटैक हुआ तो R C, और यहां मुझे दिखा डबल बॉन्ड, एक घर तो टूट जाएगा ना, हाँ, और CH बन जाएगा कहीं CS2, ठीक है। तब तक पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया तो अब आपको पता है OH माइनस का अटैक होगा। अब OH माइनस तो सर अपना वही काम करता है, प्लस देख के अटैक कर गया, और अटैक कर गया तो जो प्रोडक्ट दिखा वो R C, यहां मुझे कहीं दिख गया OH, ओके, और यहां डबल बॉन्ड CS2 यही दिखेगा। अब एक खेल समझना जो मैं कहीं आगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखा रहा हूँ। क्या सर, क्या समझना, क्या खेल समझना, देखना, जब भी यहां OH दिख जाए फिर जगह छूटे कार्बन, और या तो इस साइड या तो इस साइड डबल बॉन्ड दिख गया, दुनिया इसको बोलती है इनोल फॉर्म। क्या बोलती है सर इसको, इनोल फॉर्म। इससे क्या होता है सर, इनोल फॉर्म जब भी देखना अपने आप में कीटो फॉर्म में बदल देना,
वो कैसे बदलेंगे सर? इन डबल बॉन्ड को उठाना और यहां पे शिफ्ट कर देना, और इस हाइड्रोजन को उठाना। तकलीफ किसको होगी फिर से पूछ रहा, इसको कोई तकलीफ होगी क्या? नहीं, अरे डबल बॉन्ड को उठा के यहां पे दे रहा हूं तो अभी भी ये डबल बॉन्ड ले रहा होगा, तो इस कार्बन को कोई तकलीफ में तो ये चला जाएगा, रोने लगेगा। मैं बोलूंगा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं भी तुमको कुछ दे रहा हूं क्या? मैं अपना हाइड्रोजन तुमको दे रहा हूं। ऐसे सोचेंगे, हाँ, तो हाइड्रोजन को उठा के कहीं यहां दे देंगे। ऐसे बनता है कीटो फॉर्म। फॉर्म दिखा दिया, कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे ये भी सिखा दिया। तो अगला जो प्रोडक्ट कहीं बनेगा दिखेगा आर सी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पे आपको दिखेगा कहीं CH3। ये मेरा हो जाएगा इनोल फॉर्म, सॉरी कीटोन फॉर्म। ये मेरा क्या हो जाएगा? कीटो फॉर्म। ओके, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किया मैंने वही H+ का अटैक किया, OH- का अटैक किया, मार्कोनिकॉफ रूल से वही काम किया। लेकिन जैसे मैंने इनोल फॉर्म देखा, मेरे मन में लालच है, मैंने कीटो फॉर्म में बदल दिया। आइए एक क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड CH BH3 और H2O2 का अटैक दिया, अल्काइन है इस बार। तो कितने लोग बताएंगे BH3 क्या दे रहा होगा? अभी भी H पॉजिटिव। H2O2 क्या दे रहा होगा? OH-। लेकिन सर अटैक होगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का अटैक होगा। क्यों सर? क्योंकि BH3 और H2O2 है ना, H2O2 है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाऊंगा। हाँ, तो तू कहीं H को यहां पे अटैक करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। हाँ, तो अगर तू यहां पे करेगा तो दिखेगा RC, दुनिया को कहीं यहां पे H दिख रहा होगा, डायरेक्ट यहां पे लिख दू CH, और डबल बॉन्ड CH के माथे पे कहीं पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। हाँ, तो फिर तू OH नेगेटिव का अटैक कराएगा। कहां पे? तेरे को तो जहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखेगा तो अटैक कराएगा OH- का। हाँ, R CH, और यहां पे हो गया आपको CH, और यहां पे हो गया आपको OH। ओके, अच्छा ये डबल बॉन्ड। क्या तेरे को फिर से वो फॉर्म नजर आई? कौन सी फॉर्म सर? OH फिर कार्बन, या तो इस साइड या तो इस साइड। अब हालांकि इस साइड तो कुछ है ही नहीं, लेकिन इस साइड तो दिख गया ना तेरे को। इस बार देखना क्या किया था मैंने पिछली बार, OH फिर इस साइड मेरे को डबल बॉन्ड दिख गया। वैसे ही इधर, हाँ देखो, OH इस साइड दिख गया मेरे को डबल बॉन्ड। तो ये मेरा कीटो फॉर्म है, सॉरी इनोल फॉर्म है। और इनोल फॉर्म जब भी दिखती है मैं कीटो फॉर्म बनाता हूं। कैसे बनाता हूं कीटो फॉर्म? मैं बोलूंगा इस पाई बॉन्ड को उठ के कीटो फॉर्म बनाए, तो ध्यान रख कीटोन में ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को कर दिया। रोएगा कौन? ये। चुप कराने के लिए मैं इसको हाइड्रोजन दे दूंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को मैंने इसको दे दिया। तो अगला जो फॉर्म बनेगा R CH और H2 हो जाएगा, C यहां पे डबल बॉन्ड O और H। सर तो एल्डिहाइड है अपना। हाँ, लेकिन फिर भी नाम होता है कीटो फॉर्म, ठीक है, नाम होता है कीटो फॉर्म। है अपना एल्डिहाइड लेकिन कीटो फॉर्म। चले आगे बढ़ जाता हूं। एडिशन ऑफ HOX। ओके, HOX का एडिशन, HOX का एडिशन कैसे होता है सर? HOX का मतलब क्या हुआ सर? मेरे को तो सबसे पहले यही समझाना है। HOX का मतलब हुआ किसी ने H2O और X2 मिक्स कर दिया। अच्छा, हाँ, HO बन जाएगा इस वाले केस में, हमेशा याद रखना, लिख दिया यहाँ पे OH नेगेटिव और X पॉजिटिव का अटैक कराते हैं मार्कोनिकॉफ रूल से, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होता। तो मैंने आपको दो जगह दिखा दिया कि मार्कोनिकॉफ रूल होता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता। एक कहां पे? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तो अलग है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में तो होता ही नहीं रीअरेंजमेंट, तो वहां तो सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल में भी दो जगह मैंने दिखा दिया जहां रीअरेंजमेंट नहीं होता। एक बताना मेरे को, सोचो क्या? OMDM। OMDM को सोचो क्या होता था? NaBH4, ठीक है, और H2O, ठीक है। और फिर मैंने अभी दिखा दिया HOX के टाइम में, ठीक है, X2 होगा और H2 होगा, तो OH नेगेटिव आपका क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल, और X पॉजिटिव क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल। सबसे पहले तो X पॉजिटिव का अटैक कराते हैं ना, और सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफाइल कौन से रूल से? मार्कोनिकॉफ रूल से। तो यहां पे अटैक होगा, लेकिन किसका होगा? H का नहीं होगा, इस बार इंपॉर्टेंट है, X का हो रहा होगा, तो X पॉजिटिव का यहां पे अटैक होगा। अगर यहां होगा तो दुनिया को जो प्रोडक्ट दिखेगा वो RCH डबल बॉन्ड, डबल नहीं सिंगल हो चुका होगा, CH2 और X, ठीक है, आया मजा? और पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पे उठ के चला जाएगा। अरे वो तो ऐसा दिखा चुका हूं, अब इस पे क्या थ्योरी पढ़ाऊं? यहाँ पे इसको मिला X तो पास वाले को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना, यही तो अपन कर रहे हैं इतना देर से, खाली ये बदलते जा रहे हैं, कभी H2O हो जा रहा है, कभी HX हो जा रहा है, कभी HOX हो जा रहा है, तो काम तो अपन वही कर रहे हैं। अब बस सीख रहे हैं किसमें रीअरेंजमेंट करना है, किसमें रीअरेंजमेंट नहीं करना है। इसीलिए बोलता हूँ केमिस्ट्री से आसान कुछ नहीं है,
कुछ नहीं है, सेम काम कर रहा हूं। पढ़ा क्या आज के क्लास में? कुछ नहीं, वही जो पिछले क्लास में पढ़ा, बस रिएजेंट अपन बदलते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो पॉजिटिव चार्ज, तो कहीं यहां पे कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव, क्योंकि मेरा इस बार X पॉजिटिव और OH नेगेटिव है प्लेयर्स। ठीक है, तो OH नेगेटिव का अटैक किया, OH नेगेटिव भैया जाओ यहां पे अटैक करो। तो R CH, यहां पे OH, यहां पे CS2 और X, ये बन गया। रीअरेंजमेंट होती नहीं है तो सोचनी ही नहीं है। आओ यहां पे HOCl। अच्छा, एक चीज यहां पे और दिखा देता हूं। कितने लोग पता है X2 है तो एंटी एडिशन होगा, एंटी एडिशन। अरे X2 वाले केस में दिखाया तो एंटी एडिशन, तो X2 है तो एंटी एडिशन कराएगा। किसका एंटी एडिशन? X और OH का। मतलब X अगर अपसाइड थी प्लेन लगा तो OH को डाउन साइड थी प्लेन लगना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पे भी सर फील करा दो ना मेरे को, यहां पे भी फील करा दो। अगर OH ऊपर लग गया तो X कहीं नीचे चला जाएगा। ठीक है, एंटी एडिशन, अपोजिट साइड। ओके, चले, इसमें ज्यादा फील आएगी। कितने लोग पता है HOCl मतलब कौन कौन से दो खिलाड़ी होंगे मेरे बताना? OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव। बच्चों को आदत नहीं होती थोड़ी कि हेलोजन के ऊपर वो पॉजिटिव चार्ज देखना। ठीक है, लेकिन F तो होगा नहीं, HOF तो होगा नहीं, फ्लोरीन होगा नहीं। बाकी जितने लोग होते हैं नीचे वो ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो OH नेगेटिव याद रहेगा। अच्छा, इसमें देखता हूं, X पॉजिटिव से पूछोगे कहां अटैक करेगा बेटा, तो ये बोलेगा यहां नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां हाइड्रोजन कम है। सर क्लोरीन का अटैक कराना है फिर भी हाइड्रोजन देखेंगे। हाँ, यही तो इंपॉर्टेंट खेल है। क्लोरीन का अटैक कराना है लेकिन फिर भी हाइड्रोजन देख रहे हैं, क्योंकि मार्कोनिकोव रूल का स्टेटमेंट है जहां हाइड्रोजन ज्यादा वहां मेरा इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव वाला। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल न से न्यूक्लियोफाइल न से नेगेटिव वाला, याद रखने का तरीका। Cl पॉजिटिव शाह जाके, नहीं यहां नहीं, रुको 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 सर, क्या कर रहे हो? शाह जाके अटैक किया, शाह। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? शाह क्यों? क्योंकि मार्कोनिकोव रूल चिल्ला के बोलता है यही बात कि यहां हाइड्रोजन ज्यादा है। कैसे पता चलता है सर? यहां तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा, बार बार बोल चुका हूं। 4 हाथ, 2 इससे मिला गया, 1 इससे, तो इसके पास 1 हाइड्रोजन है। लेकिन इस बेचारे के पास नहीं है एक भी हाइड्रोजन। ये 2 हाथ यहां, 1 हाथ यहां, 1 हाथ CH3 से, तो हाइड्रोजन से एक भी नहीं। ठीक है, अगर अटैक करेगा तो बताना मेरे को। यहां दिखेगा कहीं आपको CH3, अच्छा, और यहां कहीं दिख रहा होगा आपको Cl। अच्छा, Cl को 1 सेकंड के लिए मैं वेज से दिखा देता हूं, तकलीफ ना हो आपको तो। ठीक है, अगर वेज से दिखाया सॉरी, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज कहां चला गया? पॉजिटिव चार्ज तो यहां आ गया सर। हाँ, तो अगली बार मेरा कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव। रीअरेंजमेंट होता ही नहीं तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। OH नेगेटिव ने यहां पे अटैक कर दिया। ओके, और अगला जो मेरा प्रोडक्ट दिख गया फाइनल, वो कैसा दिख गया मेरा? यहां पे CH3। ओके, अच्छा, जैसे ही मैंने यहां पे देखा कि Cl तो सर वेज पे है, हाँ, और एंटी एडिशन कराना है, तो OH कहीं डैश पे चला गया, और इस चक्कर में CH3 को वेज पे आना पड़ गया। क्यों मेरे को बताना? क्योंकि मिनिमम रिपल्सन हो इन दोनों के बीच में। तो सब आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कितने लोग पता है एक और केस पॉसिबल था क्या, जब Cl अपने आप को डैश पे कर ले? अरे क्योंकि थोड़ी बोला कि Cl जाके वेज पे ही लगेगा, तो कल को एक और प्रोडक्ट बन सकता था कि Cl डैश पे हो जाए, उस टाइम OH को वेज पे होना पड़ेगा। क्यों? अरे ये वाला प्रोडक्ट भी तो हो सकता था कि कल को Cl जाके डैश पे लग जाए, तो एंटी एडिशन कराने के लिए OH को वेज पे लगना पड़ेगा, और चूंकि मिनिमम रिपल्सन हो इसलिए CH3 को डैश पे लगना पड़ेगा। तो ये दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। ओके, एल्गाइन के ऊपर बात कर लेते हैं। सेम कहानी, OH नेगेटिव और कौन होगा? Cl पॉजिटिव। सबसे पहले पॉजिटिव का अटैक होगा मार्कोनिकोव रूल से, यहां होगा। तो R में जल्दी जल्दी कर रहा हूं, C डबल बॉन्ड CH, और यहां पे दिखना क्या हो गया? Cl। पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां पे दे गया। अब आपको पता है यहां पे पॉजिटिव चार्ज हुआ तो अगली गाड़ी मेरी OH नेगेटिव की चलेगी और यहां पे आके रुकेगी। तो R C OH, और यहां पे मेरे को दिखेगा CH, और यहां पे कहीं दिख रहा होगा Cl कहीं नीचे, क्योंकि एंटी एडिशन होगा। डबल बॉन्ड। सर घर अभी भी टूटेगा, रुको, घर अभी भी तोड़ूंगा मैं। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे हाथों में ये है। तो कितने लोग मेरे को बताएंगे फिर से Cl पॉजिटिव का अटैक होगा? कहां पे होगा बताना मेरे को। Cl पॉजिटिव का अटैक कहीं फिर से यहीं पे तो नहीं होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि अभी भी हाइड्रोजन इसके घर में जाता है।
अब भी BCl पॉजिटिव यहां पे अटैक करेगा, तो OH माइनस कहां करेगा, यहां पे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, हाँ क्या लिख दूं डायरेक्ट, RCOH, और यहां पे भी OH, अरे क्योंकि Cl पॉजिटिव यहां पे किया ना, तो पॉजिटिव यहां पे बन जाएगा, फिर आप OH नेगेटिव को अटैक करोगे। मैं एक स्टेप मार रहा हूं, तो यहां पे CH, यहां पे Cl, यहां पे Cl। अब यहां से एक बात सुनना, यहां से एक डायलॉग सुनना, क्या कि अगर कल को एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप आ जाए, दो OH ग्रुप, तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। हमेशा HOH को बाहर निकाल दो, माने H2O को बाहर निकाल दो। तो मैं लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं, whenever there will be 2 OH group, इंपॉर्टेंट क्या, on the same carbon, then remove HOH, ठीक है, या फिर H2O बोल देता हूं इसको, HOH को H2O बोलते हैं। मैंने अगर H2O को रिमूव कर दिया तो कितने लोग पता है, OH यहां से और H यहां से, एक ऑक्सीजन बचेगा। और आपको पता है जब ये हाइड्रोजन जा रहा होगा यहां से, तो OH ही उड़ गया। ये हाइड्रोजन जब जा रहा होगा तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, वो यहां से बॉन्ड बना लेगा। तो फाइनल जो मेरा प्रोडक्ट दिखेगा इस केस में RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे कहीं कार्बन H, इसके माथे पे 2 क्लोरीन। तो प्रोडक्ट सीखना इंपॉर्टेंट है इस कहानी में, ये जाके फाइनल प्रोडक्ट बना। ओके, यही सब चीजें सीखना है आपको। इंपॉर्टेंट क्या है, एल्काइन वाले केस, एल्काइन वाले ही ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। लास्ट टॉपिक आज के क्लास का पढ़ा देता हूं आपको, कोल्ड KMnO4 दिया होता है कभी कभी, कोल्ड KMnO4 या फिर डाइल्यूट KMnO4। करना क्या है ये मैं आपको सिखाऊंगा, केवल क्या, OH ग्रुप को पकड़ना है। अच्छा सर ये OH दे रहे होंगे, हाँ H कहां है सर, डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट है तो आपको पता है H2O भी होगा, वो H प्लस दे रहा होगा, ठीक है, वो दे रहा होगा OH। तो OH ग्रुप को कोल्ड KMnO4 सिर्फ एक रिएजेंट है, ठीक है, जिसके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। क्या फंक्शन होता है वो कुछ नहीं, सिर्फ करना क्या है ये मैं सिखा रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन बन जाए। OH ग्रुप को बोथ साइड अटैक करा देना, बोथ साइड विच है पाई बॉन्ड, मतलब जो भी मेरे प्लेयर है ना, अब की बार दोनों को OH गिफ्ट देना है। अच्छा, 2 अलग अलग कार्बन पे देना, तो ये HOH निकालने वाला फंडा फेल हो जाएगा, ठीक है। आ रही कहानी समझ में, कितने लोग पता है, यहां गिफ्ट दूंगा तो CH2 को बोलूंगा बेटा ले गिफ्ट OH की, जैसे X2 था ना तो X और X की गिफ्ट देते थे, इसमें OH और OH की गिफ्ट देंगे, दे दिए गिफ्ट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां सिन एडिशन होता है, सिन मतलब ग्रुप सेम साइड जाके अटैक होंगे, इसलिए मैंने OH को लिखते टाइम सेम साइड लिखा, ठीक है। आइए इस पे बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास को एंड कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो आई थिंक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर रहे होंगे। कुछ लोग सोच रहे होंगे मैथ्स थोड़ा स्लो चल रहा है, तो केमिस्ट्री पढ़ाना ऑब्वियस सी बात है थोड़ा स्लो होगा, बट फाइनल कर दूंगा, बिलीव रखो, अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपका कोर्स फाइनल कर दूंगा, ठीक है। चले कोल्ड KMnO4 यहां पे देखता हूं, OH और OH अटैक करूंगा। अच्छा सिन एडिशन है तो सेम साइड अटैक होगा, तो कितने लोग पता है एक गिफ्ट इसको मिलेगी OH की और एक गिफ्ट इसको मिलेगी। जब मिल रही होगी तो देखना, इंपॉर्टेंट क्या है, ये वेज पे गया ना तो दूसरे वाले को भी वेज पे ही जाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बेटा तेने सिन एडिशन करानी है, तो सिन एडिशन ही होता है सेम साइड अटैक। तो कितने लोग पता है सर एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्या, कल को OH जाके डैश पे लगा तो ये वाला OH भी डैश पे ही लगेगा। तो आई थिंक आपको कोल्ड KMnO4 तक के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। ये दिखा देता हूं, कितने लोग पता है नॉर्मल एल्कीन नहीं है सर, सेम ग्रुप सेम साइड है, तो सर ये तो सिस एल्कीन है, हाँ तो उससे क्या होता है, सिस एल्कीन पे सर सिन एडिशन कर रहे हो, CBSE खुल जाएगा मेरा, और प्रोडक्ट बनेगा इरिथ्रियो। तो कितने लोग पता है इरिथ्रियो प्रोडक्ट बने TOES, इरिथ्रियो मैंने सेम साइड, तो कहीं ना कहीं मेरे डंडे खोल दूंगा, ये 4 डंडे, और OH को बोलूंगा बेटा सेम साइड जाके जुट, क्योंकि इरिथ्रियो प्रोडक्ट बनाना है, इरिथ्रियो मतलब होता है सेम साइड अटैक कराना। सीन एडिशन है फिर क्या बोलने की जरूरत है सर, हाँ 3O होता तो अपोजिट साइड करते, भले ही सीन है फिर भी, और फिर मेरे बचे हुए CH3 को यहां पे कहीं ऐड कर दिया, ठीक है, और यहां पे मेरे हो गए H और H। कितने लोग पता है एक और प्रोडक्ट बनेगा, क्या, जिस बार मैं बोलूंगा दुनिया को कि OH को मैंने इस सेम साइड, तो ये भी है ना सेम साइड करने का मतलब जोड़ थोड़े इसी साइड, इस साइड भी तो हो सकता है ना, CH3 CH3। कितने लोग पता है मिरर इमेज है, तो बोलूंगा ही नहीं क्या बोला जाता है, GOC में पढ़ा चुका हूं, आइसोमेरिज्म का भी थोड़ा बहुत, अरे ये मिरर इमेज है ना, देखो ना
CH3 दूर है तो इमेज भी कहीं दूर बनेगी, इन दोनों को आमने सामने बिठा के देखना, मिरर इमेज है, ठीक है। लेकिन POS भी है, तो कहीं ये मीजो तो बोल दूं, मीजो है, ठीक है। बोला था प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाए और मिरर इमेज हो तो मीजो बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाता हूं। कोल्ड के MnO4 लास्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं एल्काइन के ऊपर। कुछ नहीं, सेम कहानी, सेम टू सेम। क्या करेंगे, इसको गिफ्ट देंगे, इसको गिफ्ट देंगे, OH की गिफ्ट देंगे। तो CH3, ओके, C, इसको OH की गिफ्ट दी, डबल बॉन्ड CH, इसको OH की गिफ्ट दी है। ये बोलेगा अभी भी गिफ्ट लूंगा बेटा तेरे से, क्योंकि अभी भी मेरे घर में डबल बॉन्ड है। बोलूंगा रुक को देता हूं तेरे को गिफ्ट, मतलब फिर से इसको OH की गिफ्ट, फिर से इसको OH की गिफ्ट। तब तक मैं बोलूंगा CH3, C, OH, OH, और यहां पे CH, OH और OH। एक बच्चा बोलेगा, तुरंत चिल्ला देगा। मैं पूछूंगा क्यों चिल्ला रहे हो, बोलेगा सर ये क्या मैंने देख लिया। बोलो क्या देख लिया तूने? अरे सर ये तो मैंने देख लिया, एक कार्बन के ऊपर दो OH, और आपने सिखाया है HOH निकाल देना। तो सर ऐसा तो यहां पे भी है, मतलब यहां से भी HOH निकाल देना। हाँ, तो कितने लोग पता है, 2 H2O बाहर हो जाएंगे और दुनिया को जो फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा वो CH3, C, डबल बॉन्ड O, C, डबल बॉन्ड O, H, ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा सर। हाँ, तो बड़ा भयानक दिख रहा है सर, उससे क्या हुआ? दुनिया में बहुत चीज भयानक दिखता है, आपको तो बना के आना है। तो आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा, मजा आया होगा केमिस्ट्री पढ़ के, और पहली बार आपको लगा होगा कि केमिस्ट्री भी बोरिंग नहीं है। डिपेंड करता है कि हाँ समझाने वाला कैसा है, ठीक है। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, जस्ट आपसे बोल रहा हूं। अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ सर केमिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है मेरा, केमिस्ट्री में भी मुझे मजा आ रहा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाइड्रोकार्बन को फाइनल कर रहे होंगे, मैं बोल नहीं रहा हूं फाइनल कर रहे होंगे, हो सकता है कर भी रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, कंटेंट बनेगा तब मुझे आइडिया लगता है कि हाँ कितना कंटेंट पढ़ाना अभी बाकी है। आई होप कि कर देंगे फाइनल, ठीक है। और फिर अपन नेक्स्ट क्लास से जब मिलेंगे तो मैथ्स पढ़ेंगे हालांकि, और उसके बाद नेक्स्ट सैटरडे संडे को जब मिलेंगे तो एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड पढ़ेंगे। दो ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और रह गए, एक एल्काइल एराइल हैलाइड और एक आपको कार्बोनिल कंपाउंड। मार्च अभी है, अप्रैल अभी है, क्योंकि अप्रैल के एंड में एग्जाम है, 28 अप्रैल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहना। एंड जो भी लोग इनरोलमेंट नहीं लिए हैं, सिर्फ 99 प्राइस है यार, इतना क्या सोच रहे हो, इसमें आपको क्लास नोट्स भी मिल रहा है, अब भी जो पढ़ा रहा होता है कि लास्ट में आपके पास ये रहे सब चीज रिवाइज करने के लिए, और साथ में आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल रहा है इंस्टीट्यूट का प्रॉपर, जो WBJ बेसिस पे है। तो इनरोल हो जाओ, सिर्फ 99 प्राइस है, ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहना।